from just a moment. Okay, basically I'm from Odisha, but I'm born and brought up in Nashik, Maharashtra. तो मेरा ऑलरेडी एक आईटी कंपनी है जो कि चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे एक्सपोर्ट पे बहुत इंटरेस्ट था। फिर मैडम से शायद नवंबर में नासिक में निफाड़ में मिला था। यस डेफिनेटली। मैं दुबई जाके आया, मैं वहाँ पे मार्केट का थोड़ा सर्वे करके आया। फिर आने के बाद मैं अभी मैडम से जुड़ा हूँ और मुझे एक्सपोर्ट में और आगे बढ़ना है। ओके गुड। चलो नेक्स्ट। Hi, I'm Sanket Parab from Goa. Actually, I'm basically from Maharashtra, Mumbai. But then since family business is in Goa, so we are the manufacturer of ice cream. The brand name is Maribel Foods, and also we deal in kokum, which is we actually supply kokum extract to the pharmaceutical companies. So now I am planning to go forward and just export the kokum if you have any market for a requirement for this kokum or sub products. Okay. Next. Anandji, you also can. Yeah, hi. Good evening to everyone in this forum. My name is Anand Rao. I have my startup company called as Sharda Cream, but currently I am employed elsewhere. So I've seen many YouTube videos of ma'am, and then I got very inspired and empowered to take up mentorship. So here I am. I hope to become a serial exporter. I am wanting to take part in this group shipping, upcoming group shipping जैसा मैम गाइड करेंगी. उसके बाद से I want to be a serial exporter. So I'm looking for your best wishes. Thank you. That's good. Chalo, next. Anyone is there? New? अरे यस नो कुछ तो बता. अतुल जी वहां पे ठंड है. हेलो मैम, गुड इवनिंग. या गुड इवनिंग. बहुत ठंड है वहां पे. हाँ अभी ठंड है, and this is some other reason. ठीक है. Okay. So what is the time now? 9:37. मतलब अभी 2 घंटा भी. Morning 9:30, 9:37. Okay. मैम वेलकम टू इंडिया. आप जॉब है नहीं आज कुछ? है आफ्टर सम टाइम. ओके ग्रेट. अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ. मे बी न्यू मेंबर. Hi, Yes. I'm Atul from Canada location. Okay, I recently made Swami Import Export in Corporation. Okay, majorly I'm looking for the spices and the handicraft items. Okay, but parallelly what I notice, मैं notice किया यहाँ पे कि लोग seasonal items जो होते हैं जैसे mangoes होते हैं and other items, ठीक है, वो भी अभी start हुआ है. Because one of group I joined, तो वहाँ पे वहाँ से मैंगोज वगैरह भी सेंड कर रहे हैं इंडिया से, अल्फांसो मैंगो वगैरह. तो मैडम आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अपने ग्रुप में अगर पता चल जाए कि अगर कोई लिस्ट की कौन किसमें क्या इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट काइंड ऑफ थिंग्स, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प. एक्चुअली बात तो बहुत सही है, बताए अतुल जी, और उसके लिए इतना सारा ट्राई किया मैंने, लेकिन किसी को कुछ एक्सपोर्ट करना ही नहीं है. सिर्फ हमें सोचना है. सपने जैसे देखते हैं ना, सब लोग सपने देख रहे हैं. जब भी बात आती है ना कि अभी एक्टिव बनो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर पूछा गया ना, तो कोई नहीं करता. दूसरी बात, ग्लोबल फॉर्चून 3 का जो ग्रुप है, इवन आई विल एडमिट हियर नाउ ओनली, कि जो भी पुराने लोग हैं ना वो साइलेंट हो जाते हैं, फिर नए लोग ऐड हो जाते हैं, फिर वो नए लोग एक्टिव होते हैं ना, फिर उसके बाद जो नए आते हैं ना, तो पुराने वाले फिर से साइलेंट हो जाते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली द ट्रेंड पीपल आर कैरिंग ऑन. मतलब किसी ने किसी को बताया नहीं है, लेकिन वो ट्रेंड तो चल रहा है. अतुल सर वी विल कनेक्ट. आउट ऑफ 5 एडमिन छोड़ के ऑलमोस्ट 190 का ग्रुप है अपना. आपने भी देखा है. लेट्स दिस इज एक्चुअली द थिंग. ओके, एनीवेज आई विल शेयर टुडे माय एक्सपीरियंसेस जो भी मैंने 3 कंट्रीज में देखे. आई होप कि उसका कुछ फायदा हो जाए सबको, तो भी पता चलेगा बिजनेस इज नॉट हाउ यू आर थिंकिंग, बिजनेस इज व्हाट द मार्केट इज एक्चुअली थिंकिंग. जो मार्केट क्या चाहता है उसके रिलेटेड जो है वो बिजनेस है. हम जो भी कर रहे हैं दैट इज गुड. जो भी आप मतलब एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, डोमेस्टिक होंगे, स्टार्टअप भी होंगे, जीरो भी होंगे, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन बात वही है कि जहां वो, यानी प्लीज म्यूट जो भी अगर बात नहीं कर रहे हो तो. ओके,
बात वही है ना कि हम जहाँ है वहां से आगे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं, पहली चीज है, और दूसरा क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं, और दूसरा है कि करना है तो फिर एवरीडे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं उसमें। यस, तो आज पक्का आपको डांट खाने का मतलब के लिए किसी को कुछ समझा ही नहीं, तो चलो डांट दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी समझेगा नहीं उसको। इज इट? हाय त्रिवेणी, कैसी है? हेलो मैम, गुड इवनिंग। अच्छी हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तूने बताया मुझे वियतनाम को तू घूम के आई, तो मैंने भी डिसाइड किया चलो मैं भी जाके आती हूँ फिर। हाँ, मैं थोड़ा गई थी वहां पे राइट। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात किया था। त्रिवेणी इज इन सिंगापुर नाउ, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस इज त्रिवेणी एंड मैं ग्लोबल फॉर्च्यून की भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो सुषमा मैम के साथ हमारा मतलब उनका पता नहीं मैं कौन सा बैच में थी, लेकिन आई थिंक बैच नंबर 3 में ही थी शायद मैं। तो या सो राइट नाउ एक्चुअली जो भी मैंने ट्रेनिंग लिया मैम से, और हमने ग्रुप शिपमेंट भी किया उनके साथ अनियन का दुबई के लिए, और उस ग्रुप शिपमेंट से हमको बहुत सारी चीजें पता चली, बहुत सारी लर्निंग हमको पता चली, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज मैं ऑलमोस्ट 6-7 कंटेनर कर चुकी हूँ। तो कल ही मेरे 4 कंटेनर श्रीलंका में गए हैं अनियन के। तो मतलब मुझे जैसे मैम बोलते कि टेक एक्शन, थिंक एंड टेक एक्शन, दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट। और ये एक होना चाहिए हम सब में कि करने की एक जिद होनी चाहिए। ठीक है, तो when you take action you learn a lot of things and you put all those things into practice and that really makes you मैं ये नहीं बोलती कि परफेक्ट बन जाओगे, लेकिन आप जब कोई भी चीज इम्प्लीमेंटेशन करते हो ग्राउंड लेवल पे, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो थैंक्स टू मैम एंड ग्लोबल फॉर्च्यून टीम, और look forward to many more learnings from you ma'am. Actually nice to hear that. बात और भी है ना कि देखा मैंने हाइड एंड सीक का गेम खेलता है ना, कोई कुछ करता है बताता भी नहीं है कि हमने ये किया है। नहीं मैम, आपकी मीटिंग से इतने लेट रहते हैं, मेरे यहाँ पे 12-1 बज रहे थे, तो उस वजह से मैं नहीं, आज मैं हूँ जाती है। दूसरी बात एक है ना कि किसी का एक कोट है, मैंने जो मतलब सुना था, वो कोट ये है ना कि जितना हम सेलिब्रेट करेंगे उतने सेलिब्रेट करने के मौके ज्यादा मिलते हैं। ये हमेशा सब लोग याद रखो, है ना, छोटी सी खुशियां हो या बड़ी हो, लेकिन जितना हम सेलिब्रेट करते हैं ना उतने मौके ज्यादा दिए जाते हैं, और ज्यादा लोगों के साथ दिए जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है, तो इसीलिए छोटी छोटी खुशियां जो है ना, किसी को खुश लगे किसी को बुरा लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। तो ये मत सोचो कि हमने किसी को बताया तो फिर ऐसे भी किसी को लगता है ना कि अच्छा हुआ किसी को बताया तो किसी की नजर ना लगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। हमारी नजर अच्छी है ना तो किसी की नहीं लग सकती फिर उसके लिए। ओके, एंड दिस इज व्हाट फॉर लाइक कि हमें आगे चलना है, दूसरी बात हमें खुद के लिए मोटिवेट करना है, तो भी करते जाना चाहिए। सो कांग्रेचुलेशंस त्रिवेणी, थैंक यू, ब्लेस यू, मोर सक्सेस, और भी Yeah, बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कंटेनर ऐसे सुनने के लिए मिलेंगे, so that's good. We all are I was very much keen in listening to your experience, especially in Vietnam, because जब मैं वियतनाम गई थी दिसंबर में, मुझे सबसे बड़ा वहाँ पे चैलेंज लगा कम्युनिकेशन। यस यस डेफिनेटली, बहुत बड़ा चैलेंज। वहाँ पर इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी तो छोड़ ही दो, और अपनी मातृभाषा तो छोड़ ही दो। तो वहाँ पर मतलब मुझे वही आपसे जानना है कि हाउ कुड यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस इन सच अ कंट्री वेयर द बेसिक कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे किसी को कॉफी भी समझ में नहीं आता, तो इफ यू राइट तो तब जाके समझ में आता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई वहाँ पे कम्युनिकेशन में, बाकी द कंट्री इज फैंटास्टिक। एक्चुअली for the travel, tourism, explore is good, and for the business too, that is also there. Okay, और किसी को कुछ बताना है, कहना है, anything you want to share? देखा सबने ऐसे शांत हो जाते हैं सब। मुझे वापस एक चीज शेयर करनी मैडम, जो ग्रुप है, आई रिक्वेस्ट ऑल दोज एक्सपोर्टर्स, आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, हम लोग एक स्टार्ट करेंगे ग्रुप में कि जस्ट पुट योर नेम एंड व्हाट यू आर एक्सपोर्टिंग, फिर कोई हम लोग एक एक्सेल शीट में मेंटेन करेंगे एंड विल
व्हाट्सएप के ग्रुप में टॉप में उसको ऐड कर देंगे, जो भी नया मेंबर होगा दैट हम लोग उसको ऐड कर देंगे उस एक्सेल शीट में। सो दैट विल हेल्प कि कौन क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इट विल इजी, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो इजी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज रिसेंटली आई टॉक विद अपने ग्रुप 3-4 लोगों से मिला, देन आई रियलाइज कि कौन क्या कर रहा है करके। तो सिमिलर अगर ग्रुप में ही हम लोग पोस्ट कर देंगे सिर्फ 1 लाइन कि कौन से एरिया में और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प मैम। यस यस श्योर। तो एटलीस्ट टेक अ इनिशिएटिव, जितने लोग एक्टिव होंगे वो काम करेंगे, जिनको नहीं करना है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। ओके चलो फिर चालू करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आनंद जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है। यू कैन जस्ट मैसेज मी इन द चैट। I'll do that, ma'am. ओके हाँ And ma'am, welcome to India. सॉरी Welcome to India. Ma'am, कब लौटे आप? हो गया, अरे 2 आई थिंक 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आके। मुझे बहुत सारे ये सब जुगाड़ करके मुझे यहाँ पे लौटना पड़ा। लास्ट मेरी फ्लाइट रीशेड्यूल, ये वो बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई। और एक कंट्री नहीं थी ना, 3 कंट्रीज हो गए मेरे, उसमें भी मतलब चौथी लेह में भी, इसीलिए वो सारा बहुत सारा ये था। ओके सो रिगार्डिंग दैट वियतनाम स्पेशली हम लेंगे, बाकी सारी कंट्रीज तो ब्रीफ आई विल डू दैट। एक सेशन काफी नहीं होगा तो उसके लिए बहुत और भी मतलब एक सेशन लेना पड़ेगा उसके लिए। बट फॉर द वियतनाम मैं जो गई थी दैट इज फॉर द इंडिया वियतनाम बिजनेस डेलीगेशन के लिए गई। So it is through the Indian government and we have participated there as a delegation from India and Vietnam government के through से वो delegation था। So I have participated like that। ये आप सबके लिए भी कि अगर जैसे this is one of the opportunity। बाकी सब लोग म्यूट करो प्लीज, मतलब जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ बोलना हो तो फिर अनम्यूट करके बात करना, तब बाकी ठीक है। So, okay, so this is about the India-Vietnam business delegation. So for you all people, if you want to like promote your export business, this is one of the opportunity. Okay, this is one of the opportunity. मतलब यहाँ पे बैठ के ऑफलाइन भी किया जा सकता है, ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन वहां पे जाके मार्केट के साथ मतलब ओपन करके भी किया जा सकता है। उसके फायदे बहुत सारे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। वहां पे बहुत सारे जेन्युइन लोग आते हैं जो ऑलरेडी इन द बिजनेस है और वो फिर आपसे इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन वो बात भी अलग है कि टू प्रेजेंट देयर एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट एंड एज अ इंडियन कंपनी, वहां पे जाने के लिए आपको थोड़े बहुत प्रिपरेशंस भी करने पड़ेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि जैसे हम लोग कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्टर बनना होता है, नो एनी बेस, नो एनी बैकग्राउंड, नथिंग, इट इज ओके टू स्टार्ट। लेकिन जब भी हम इस लेवल पे खुद को देख रहे हैं कि यस वी वांट टू डेवलप अ मार्केट, वी नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स विद अस। कंपनी हो, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट स्टेटस हो आपका कुछ, तो आपके प्रोडक्ट्स हो आपके पास, और उसका मतलब जो भी कुछ हो प्रेजेंस क्रिएट होना चाहिए, तब जाके आप वहां पे जाके प्रमोट कर पाओगे खुद को। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं वियतनाम में गई थी एंड अक्रॉस द बायर सेलर मीट, जैसे जिन लोगों ने मेरा सोशल मीडिया स्टेटस देखा होगा तो यू माइट सीन देयर कि लाइक वो एक बड़े से कन्वेंशन हॉल में टेबल, मतलब अपने कंपनी के नाम के टेबल्स रखे जाते हैं। सो अगर इंडिया को वो प्रमोट कर रहे थे तो इंडियन बिजनेसेस नाम के टेबल्स थे। सो वो टेबल पे इंडिया का लाइक जैसे कौशल फूड प्रोडक्ट्स इज माय कंपनी, सो दे हैव प्रमोटेड कौशल फूड प्रोडक्ट्स देयर। सो बायर्स विल कम वंस द ओपन वेन्यू इज ओपन फॉर एवरीवन। जो भी रजिस्टर्ड बायर थे वही वहां पे आए और फिर वो वहां पे एक एक टेबल पे जाके मतलब खुद को प्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे, इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, वैसे डिस्कशन चल रहे थे। Across the table, many people have asked, okay, can you please quote me for FOB? You have the code for the CIF also. So this is just a basic discussions I am telling you. Okay. Then what type of varieties you have? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आप बोल रहे हो, ओके राइस है मेरे पास, तो राइस की वैरायटीज क्या है, परसेंटेज क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या, पैकेजिंग क्या करते हो, एक FOB का कोड कितना जाता है, एक कंटेनर में कितना आएगा, सो हाउ मेनी, व्हाट इज द ट्रांजिट टाइम फॉर दैट, what is the capacity you have in एक 1 month में आप कितने कंटेनर्स दे पाओगे, लाइक मुझे 2000 टन की रिक्वायरमेंट है, will you able to supply that? These are the some basic questions actually, जस्ट मैं जनरल बोल रही हूँ। अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोले, सो जस्ट मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करूंगी कि आप रेडी हो क्या, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ कि
इस क्वेश्चन के साथ अपने आप को देखो कि यस रेडी, मतलब मैं खुद सच में रेडी हूँ क्या, जो भी मेरा प्रोडक्ट है. सो इट इज नॉट अबाउट राइस ओनली आई एम टॉकिंग, इट इज अबाउट एवरी प्रोडक्ट यू आर टेकिंग फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस. So whether it is agri, whether it is engineering, whether it is textile, whether it is handicraft, whether it is processed food हो या फिर spices हो, it is for everyone. Okay? अगर हम agri की बात करें, agri trade is totally different. It is very easy to enter in the market. Any country लो, agri बहुत easy है enter करने के लिए. क्यों? Because the consumption level is already higher. They know already the product. Okay? जैसे अभी ओनियन की बात चली, ओनियन दुबई को लेके जाओ, आज अगर डिसाइड करते हो एक महीने में आप एक्सपोर्टर बन जाओगे, which is not a big deal. क्योंकि ओनियन सबको पता है और उनको डिमांड है, बेचने वाला सिर्फ चाहिए. ओके, सो दिस इज वन पार्ट. अगर जैसे कि श्रीलंका को ओनियन का मार्केट है, यस श्रीलंका इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ओनियन, तो वहां पे भी ऑलरेडी सेम कंडीशन है. ओनियन सबको पता है, ओनियन उनको चाहिए भी, डिमांड इज ऑलरेडी देयर, यू जस्ट बी रेडी विथ योर प्रोडक्ट एंड सेंड इट. सो दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रेड. लेकिन अगर जैसे भी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा, मतलब out of many people in the global fortune, it might be some people are interested in the agriculture, but many people are interested in the processed food, spices ho, engineering ho, textile ho, handicraft ho, they are interested in that. Okay, so for them especially you need to have certain things with you, then only you can target the market. Otherwise it is very much difficult for you to be in the market and develop the market. Okay, so for every one of you, so अगर हमने प्रेजेंस नहीं क्रिएट किया है, if it is not created, just start doing that. Forget about the buyer, वो बाद में पिक्चर में आएगा. Okay, if you are a startup, just focus on yourself, like how we can establish the company as per the market. First इसके ऊपर काम करो, and then the second thing is like how we can present in the market. So how we can crack the deal, how we can find out the buyer, वो फिर बाद में आने वाला है. And ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, if I am telling you about the Vietnam market, if I am giving you the opportunities and like more on that, जैसे अभी जैसे मेरे लास्ट जो भी लोग मेरे साथ बहुत सालों से कनेक्टेड है, भूषण इज माय वेरी ओल्ड स्टूडेंट. ओके, बहुत सारे लोग नए हो, लेकिन भूषण बहुत पुराना स्टूडेंट है. एंड लाइक आई थिंक 2017-18 यू हैव कनेक्टेड. यस भूषण, या सो तब से आपने देखा होगा कि देयर आर मल्टीपल चेंजेस एक्चुअली वी आर डूइंग इन आवर थिंग्स. माइट बी इट इज ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है. ओके, सो इट्स अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन नाइट जर्नी, इट्स अ प्रोसेस. सो फॉर यू ऑल, दिस इज माइट बी द गुड न्यूज फॉर यू ऑल. लाइक इन वियतनाम की बायर की लिस्ट आई विल शेयर विथ यू, बट नॉट विथ एवरीवन. ओके, आई विल टेल यू द अपॉर्चुनिटीज, like what are the product opportunities I have seen there, what are the buyer seller I have made in that buyer seller meet. Okay, in the delegation, it is not about in the market like random किसी की list है मेरे पास. So this is the list, concrete list जो buyer seller की meet में मिली थी, जो हमारे साथ डेटा शेयर किया गया. ओके, जैसे इंडिया के एक्सपोर्टर का डेटा उनके साथ शेयर किया गया, और वियतनाम के जो लोग वहां पे आए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो काम करते हैं, उनका डेटाबेस हमारे साथ शेयर किया. Those people I have made there personally also, not to all, but some of the people I made them personally also. Okay, I will share them with not you all, लेकिन उसके लिए फिल्टरेशन होगा, क्योंकि जैसे है ना कि बायर की लिस्ट मिलके क्या उसको सर्टिफिकेट बना के या फिर फोटो फ्रेम करके हमारे सामने नहीं चिपकानी है. Is it? उसके ऊपर काम करना है, और वो काम करना हो तो if you are approaching to buyer, see for example if I am giving you list today night, how many of you are in the ready condition that you will start approaching to that buyer from tomorrow morning? I mean, very few people are there, right? Yes, very few people are there. Why? Because you are not ready. You're not ready what product you want to sell. You're not ready. At least might be company भी नहीं होगी. अगर किसी की कंपनी है तो प्रोफाइल नहीं होगी. अगर किसी की प्रोफाइल है तो उसके बाकी सारे प्रेजेंटेशंस नहीं होंगे. Is it? So this is the thing. Yes, I know something. So there are very few people who are ready for that market. So बाकी सबके लिए मैं बस इतना कह रही हूँ कि be ready as per the market. At least खुद को तैयार करो, क्योंकि how to find buyer is a very vague question people are asking always. It's very vague question. Buyers are already there, but are you ready to supply that? और फिर अगर मैंने पूछा कि कौन सा प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, तो बायर को जो चाहिए वो सप्लाई करेंगे हम. ऐसे होता है कभी? नहीं होगा ना.
So it is like that. So be ready with that. Okay. So coming to the point, Vietnam, just I told you one of the opportunity you can participate such a delegations, and they are not so costly. If anyone is feeling like that, it is not so costly. I have spent like 45,000 rupees is the fee of the delegation. जो भी organize किया गया था, that is the fee is the 45,000 rupees as a participation fee. Okay, I just need to spend my air travel and the hotel bookings. Okay, so उतना मेरा extra गया. और वियतनाम इतना costly नहीं है. To and fro, you can say like 18 to 20,000 rupees is the charge. It is depend on when you are booking the ticket. Is it? Okay. So बस कहना इतना है कि it is not so costly country that you are thinking so much to develop that market. बस मैंने delegation के बारे में बताया, and lot of delegations are like that only. Even I have participated in the Iran, India-Iran delegation. I have participated. 45,000. Even FIO ने इस time पे बहुत ज्यादा charge लिया था actually comparatively, because I have known that delegations, other delegations also. Even for the India-Iran delegation, just a minute, hold on. हाँ हाँ बोल बड़ा. ठीक है माझं. कहाँ तक थे हम? Iran. Yeah, so when I have participated in the Iran delegation, that is also 45,000 rupees cost, but that 45,000 they have covered 3 nights stay for 5-star hotel. Okay, all the delegation expenses, travel and food also for the 3 days. So it is so cost, मतलब बहुत less expensive deal था वो 45,000 का. और ईरान की cost हमने पहले से advance book किया था, so that is not so costly for us. So we can say like 1,10,000 is my total expenses for the Iran country, which is so less comparatively if we can see. Because if you are going to check Iran ticket now also, it is also 70 to 80,000 rupees. Okay. So bus, I just want to tell you that this is one of the part you can explore your business. You can explore the market also. Okay. Don't sit ideal here only and just find out like कि buyer कब आएगा. तो ऐसे ग्रह बदलने वाले नहीं है, उसको पहले हमें बदलना पड़ेगा. ठीक है. So this is one part just I'm telling you. The second, जैसे buyer seller meet होते हैं, same time delegations भी होते हैं, same times third is the trade fairs and exhibitions भी होते हैं. So that we will see later, but this is one of the kind of the exercise you need to do to develop your export market. Okay. For Vietnam, we can say Vietnam is very beautiful country. Hanoi is the capital of Vietnam. Hanoi. Okay. Hanoi is the capital of Vietnam. But Ho Chi Minh is also big city in Vietnam. So Ho Chi Minh बहुत popular है actually. साइगाओ भी कहा जाता है. Earlier उसका name साइगाओ है. तो बहुत सारे जगह पे आपको साइगाओ ही दिखेगा. साइगाओ is a river actually in Vietnam. So वो उसके लिए भी फेमस है ज्यादा. So Hanoi is capital. Ho Chi Minh is also one of the city. तो जब भी आप वियतनाम ट्राई करोगे, if you want to go to the Vietnam for the visit, you need to go to Hanoi and Ho Chi Minh both, because you will get the business at the both places. Hanoi पे भी मिलेगा, Ho Chi Minh में भी मिलेगा. Okay, this is one of the thing. In terms of business अगर कहा जाए तो yes, definitely Vietnam is a growing now. मार्केट अभी ग्रो हो रहा है. मतलब बाकी सारी बातें छोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी होगी हर कंट्री के बारे में, बट नाउ सी द condition of the market, we can see market is growing now. So yes, definitely we have the chance to develop the market in Vietnam. About the product, we can say in Vietnam, India से जो जाता है, mainly the delegation is about the food, process and spices के बारे में था. Okay, especially that's that. Lekin we will talk about other sectors also. But especially if we can talk about the agri process and spices, considering the Vietnam market, in the terms of spices, yes, they are importing dry chilies, red chili जो होती है, so dry chilies ज्यादा import की जाती है वहां पे. Then second, cumin ज्यादा जाता है. उनके पास पीपर है already, so पीपर का market वहां पे ज्यादा नहीं है, so they are exporting that. Other spices में you can try. Okay, coriander हो, fenugreek हो, so you can try for that. ड्राई रेड चिली ज्यादा जाती है. दूसरा
बहुत सारी चीजें है ना कि लाइक चिली पाउडर भी जाती है, लेकिन चिली ड्राई जो जाती है, रॉ चिली जो जाती है वो ज्यादा जाती है. सो यू कैन कंसिडर इन द स्पाइसेस पार्ट. ओके. सेकंड, हल्दी पाउडर भी जाती है, टर्मरिक पाउडर के लिए भी वहां पे स्कोप है. एंड इन द अदर टर्म्स वी कैन से सीजनिंग के फॉर्म में वो ज्यादा यूज करते हैं. मतलब कुछ लोग ऐसे मिले मुझे, दे आर इम्पोर्टिंग इन द बल्क वे, बट कुछ लोग दे आर इम्पोर्टिंग इन द सीजनिंग फॉर्म. सीजनिंग पता है, लाइक जैसे होटल या रेस्टोरेंट्स में होते हैं ना छोटे छोटे डब्बीज में, सीजनिंग फॉर्म में जैसे यूज किया जाता है. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग, if you are promoting your products in terms of packaging, you need to present that. Okay, like for example, I am just telling that कि okay मेरे पास हल्दी पाउडर है, I am just telling like okay मेरे पास cumin पाउडर है. So in terms of like I need to promote myself, okay मेरे पास ऐसे पैकेजिंग में भी अवेलेबल है. It's like that. Okay, क्योंकि उनके लिए ये समझना ऐसे नहीं, it is not a perception that okay आपके पास हल्दी पाउडर इसका मतलब आप ऐसे भी देते होंगे. Got the point? सो मार्केट को ये प्रमोट करो कि आपके पास क्या टाइप के पैकेजिंग है. इसीलिए मैंने बोला कि आपका एस्टैब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे क्या टारगेट करना चाहते हो. सो इट इज वन ऑफ द टाइप इन द स्पाइसेस. प्रोसेस्ड फूड में वो फ्रोजन में भी ज्यादा लेते हैं. ओके, डिहाइड्रेशन में भी ज्यादा लेते हैं. सो यू कैन प्रमोट दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो देयर. मेजॉरिटी थिंग्स जो भी मुझे वियतनाम के बारे में पता चली, वियतनाम इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया. ओके, सो राइस बहुत बड़ा स्कोप है वहां पे. राइस दो तरीके से ले वो खाते हैं. वन इज लाइक दो टाइप के लिए यूज किया जाता है. वन इज फॉर द एनिमल फीड एंड द सेकंड इज फॉर द ह्यूमन. मतलब ह्यूमन फीड के लिए भी राइस ज्यादा लिया जाता है एंड द सेकंड इज एनिमल फीड के लिए भी राइस ज्यादा लिया जाता है. जस्ट मिनट. ओके, सो दिस इज टू यूजेस. व्हेन जब भी एनिमल फीड जाता है तो पारबॉइल राइस ज्यादा लेते हैं, विच इज 5% ब्रोकन, वी कैन से 5% to 25% ब्रोकन में जो जाता है. सो पारबॉइल राइस इज मोस्टली एक्सपोर्टेड. या बाकी सबके लिए यू कैन जस्ट कमेंट चैट में लिखते जाओ. पहले मैं मेरा खत्म करती हूँ एंड देन आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस. ओके, सो राइस, पारबॉइल राइस एनिमल फीड के लिए जो जाता है. इवन जितना मैंने ज्यादा डिस्कशंस किया उनसे तो पता चला हमारे यहाँ पे जो भी बचता राइस है, मतलब जो लेफ्ट ओवर राइस होता है, सब राइस निकाल के जो लेफ्ट ओवर राइस होता है ना, दैट इज यूज्ड फॉर द एनिमल फीड एंड दैट इज एक्सपोर्टेड टू द वियतनाम. ओके, वो उनका कंजम्पशन वहां पे उसका ज्यादा है. सो दिस इज वन. द सेकंड, ह्यूमन नीड के लिए जो जाता है दैट इज जास्मिन राइस. वो ज्यादा खाते हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो. okay? मतलब हम जैसे बासमती, नॉन बासमती ऐसे करते हैं, लेकिन वो जास्मिन राइस ज्यादा खाते हैं और वो स्टिकी राइस होता है थोड़ा सा. जास्मिन की जो वैरायटी है वो थोड़े से स्टिकी है, मतलब खाने में अच्छा लगता है बट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ बासमती एंड अदर. वो ड्राई नहीं होता, स्टिकी राइस होता है और जास्मिन उनको ज्यादा लगता है. और जैसे मैंने पुष्कर सर से बात की थी तो राइस में जास्मिन एक्चुअली थाईलैंड ओरिजिन ज्यादा है. इंडिया में उसकी कल्टिवेशन आई डोंट नो दैट, मतलब वी नीड टू चेक दैट कि वो कितना ज्यादा जाता है. लेकिन अगर आपके यहाँ पे रिलेटेड टू जास्मिन वैरायटी का अगर हमारे पास राइस अगर कोई हो तो वी कैन प्रमोट दैट. व्हाट इज इट इज नॉट अबाउट कि उनको जास्मिन ही चाहिए. इट इज लाइक दैट कि लाइक दैट वैरायटी वो पसंद करते हैं ज्यादा. तो अगर आप कहाँ पर भी जाओगे फूड आइटम में उनके राइस का मतलब कंजम्पशन बहुत ज्यादा है. इट इज लाइक जैसे हम साउथ इंडिया के लोग जैसे राइस ज्यादा खाते हैं, सो दे आर ऑल्सो ईटिंग लाइक राइस इन हेवी वे. तो राइस वो ज्यादा खाते हैं, तो आपको राइस की उस टाइप की वैरायटी अगर दे सकते हो तो यस डेफिनेटली. एंड दे आर आल्सो हैविंग ट्राइंग द डिफरेंट राइस वैरायटीज आल्सो. सो राइस इज द बिगेस्ट आइटम यू कैन एक्सपोर्ट देम. ओके, द नेक्स्ट इज सीरियल्स. जो हम बोलते हैं ना राजमा, चना, है ना, जो सीरियल्स में जो आइटम जाते हैं तो वो भी मतलब उनके यहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ओके, सोयाबीन उनके यहाँ पे ज्यादा जाता है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो. दाल जो भी हमारे यहाँ पे बनती है, दाल में भी चना दाल जाती है, मूंग दाल जाती है, तो वो भी आइटम्स उनके यहाँ पे ज्यादा जाते हैं. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज इन दैट डेलीगेशन ऑफ इंडिया वियतनाम मेनी पीपल हैव केम देयर लाइक फॉर दिस रिक्वायरमेंट्स. जो भी लोग आए थे वो उस रिक्वायरमेंट के लिए आए थे, बिकॉज वी वांट दिस, सो कैन यू हैव दैट.
ओके दूसरा यस मसूर दाल भी जाती है वहां पे, मतलब दाल में आप ट्राई कर सकते हो उनके लिए। ओके सीरियल्स में भी आप ट्राई कर सकते हो, पल्सेस में भी आप ट्राई कर सकते हो उनके लिए। सो इट इज ऑल्सो मोस्टली एक्सपोर्टेड कमोडिटीज दैट। द सेकंड इज लाइक वी कैन से टी एंड कॉफी, इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सो दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ दैट या लेंटिल्स। तो टी एंड कॉफी को भी आप मार्केट दे सकते हो वहां पे, वो भी मतलब वाइडली यूज है एंड दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग दैट। तो टी कॉफी के भी बहुत सारे लोग वहां पे आए थे। थर्ड इज हनी, हनी का भी बहुत बड़ा मार्केट है। ओके और एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे हनी का डाला है, सो यू नीड टू चेक दैट बिकॉज आई हैव शोन दैट सुपरमार्केट में कितने टाइप्स के हनी थे, उनके पैकेजिंग बॉटलिंग कैसे थे। सो आई हैव शोन इन दैट वीडियो ऑल। तो वो हनी का वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। सो हनी एक्सपोर्ट जो भी है, सो यू जस्ट नीड टू चेक। हनी के लिए उनके बहुत सारे वैरायटीज है उनके पास। एंड जैसे हनी इन दैट बॉटल, हनी का जो आपण अगर मराठीत सांगायचं झालं तर मधमाशांचं जे पोळ्यांचं पण जे हे असतं ना, तर तेही त्या बॉटलमध्ये होतं. हाऊ वी कैन से इन हिंदी और इंग्लिश? हनीकोम, हनीकोम। हनीकोम या। सो वो हनीकोम के साथ हनी था, सो दैट इज ऑल्सो द वाइट काइंड ऑफ पैकेजिंग दे हैव डन। ओके एंड वन आई थिंक आई हैव टेकन वन जूम कॉल ऑल्सो इन दैट मार्केट। हाँ यस बॉटल्स वेरी मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो दिखने के लिए ऐसे नेचुरल लगता है, मतलब विद द हनी कोम वी आर टेकिंग दैट हनी, इट इज लाइक अ काइंड ऑफ नेचुरल आल्सो दे आर टेकिंग। एंड दूसरा जैसे मैंने आपको वो जूम कॉल करके दिखाया था, एक कितने सारे लोगों ने अटेंड किया था, आई डोंट नो है कोई उनमें से जिन्होंने अटेंड किया था वो? Yes, sir. Yes, ma'am. हाँ तो मैंने वो एक मार्केट का दिखाया था कि जहाँ पे सारे शोकेस किए गए प्रोडक्ट्स थे। तो वो भी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स है कि जो वो अभी भी एक्सपोर्ट के लिए मतलब डिमांड करते हैं, इंपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं। ओके सो दिस इज वन ऑफ द थिंग इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। वहां पे ओनियन जाता है, सो वियतनाम के लिए आप ओनियन टारगेट कर सकते हो, नॉट सो हाई बट यस दे आर टेकिंग। ओके गार्लिक भी लेते हैं एंड पोटैटो भी जाता है। एंड गार्लिक, पोटैटो, ओनियन, these are the three products which is being exported from India to not only Vietnam but it is to Malaysia and to the Indonesia also. Okay mostly Malaysia को ज्यादा जाता है, so you can target these products to Malaysia also. Okay so ये मतलब अभी ओनियन के लिए वही है, ओनियन का एक मार्केट सिर्फ ये नहीं कि दुबई भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल को भी जाता है एंड फॉर वियतनाम, मलेशिया एंड इंडोनेशिया भी जाता है। सो यू कैन टारगेट वन प्रोडक्ट टू दैट डिफरेंट कंट्रीज और वो आपके लिए बैलेंस करेगा बिकॉज यू आर चूजिंग द साइजेस, दे रिक्वायर डिफरेंट साइजेस। वियतनाम बहुत छोटा ओनियन लेता है, इवन मलेशिया भी बहुत छोटा सा ओनियन लेता है, सो इट इज लाइक दैट। दुबई बहुत बड़ा लेता है, सो 55 प्लस इज दुबई साइज, so it is like that, so combination we can try. Okay potato is also widely demanded, so potato के लिए भी आप चेक कर सकते हो, but potato need to check like either गुजरात साइड में आता है आई थिंक, नहीं तो फिर इंदौर साइड में भी आता है, राइट? गुजरात में आता है, एमपी भी आता है, हाँ यस उस साइड में भी यूपी, हाँ, यूपी और पंजाब साइड का भी आता है, आगरा भी है मैडम, आगरा। तो वो भी मैंने चेक किया था, वहां पे कुछ तो है कि इस ओरिजिन का ही लगेगा आपको, मतलब गुजरात के दे दो या फिर ये चाहिए, ऐसे भी कुछ था। आई एम नॉट मतलब इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाई, लेकिन यस दे डिमांडेड पोटैटोज फ्रॉम इंडिया, मतलब वहां पे पोटैटोज मैंने देखे सुपरमार्केट में वो आते थे। मैम गुजरात का एक्सपोर्ट होता है हाँ इंडिया वो से। गुजरात का ही जाता है। वेस्ट बंगाल का बहुत है। वेस्ट बंगाल का क्वालिटी एक्सपोर्ट होता है सर? बेसिकली जो पोटैटो में रहता है, पोटैटो में जो साइज रहता है, ठीक है, तो साइज जो बड़ा साइज होता है लेंथ में लंबा वाला, वो ज्यादा एक्सपोर्ट में चलता है और वो स्पेशली वो गुजरात से निकलता है, बट उसका ओरिजिन पंजाब में है। पंजाब से वो लेके जाते हैं गुजरात में, मतलब छोटी छोटी क्रॉप में लेके जाते हैं गुजरात में और फिर वहां पे उसको कल्टीवेट करते हैं। तो भी जाता कहाँ पे है, मतलब जाता कहाँ से है अभी? गुजरात से ही ज्यादा एक्सपोर्ट होता है बेसिकली, बट उत्तर प्रदेश से भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बट वो लैंड रूट के थ्रू जो भी उसके पास एक्सेस मिलता है, तो वो वहां से मोस्टली वो नेपाल साइड में वो ज्यादा भेज देते हैं, बट यूपी भी एक अच्छा हब है पोटैटो का। ओके सो पोटैटो के लिए एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने बोला था श्रीलंका इज आल्सो वन ऑफ द मार्केट, मतलब श्रीलंका भी इज मोर डिमांडिंग पोटैटोज फ्रॉम इंडिया
एंड यस वियतनाम, मलेशिया एंड इंडोनेशिया ऑल्सो। सो उसमें भी ज्यादा मैंने जो देखा वियतनाम मलेशिया ज्यादा लेता है कंपैरेटिवली इंडोनेशिया से भी। So you can target the agriculture products to Vietnam and Malaysia. And for Malaysia, if I will say like onion is so like in the more way quantity बहुत सारी डिमांड एक्सपोर्ट होती है मलेशिया को भी। पोटैटोज भी जाते हैं, गार्लिक भी जाता है हमसे, ज्यादा नहीं, चाइना से ज्यादा आता है, लेकिन इंडिया का भी जाता है थोड़ा सा। और दूसरा मैंने वहां पे देखा, क्या बोलते हैं हम उसको, ग्रेप्स ज्यादा जाते हैं फ्रूट्स में। मलेशिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम इंडिया। बहुत ज्यादा ग्रेप्स के सीजन में, मतलब ग्रेप्स अभी भी बहुत सारे थे, जब भी मैंने देखा सुपरमार्केट में भी इंडिया के ग्रेप्स बहुत सारे थे। ओके, सो यू कैन कंसीडर फॉर द ग्रेप्स। अभी अगर सीजन अभी खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट सीजन के लिए तो आप ट्राई कर सकते हो फॉर मलेशिया मार्केट। ओके, दिस वन ऑफ द थिंग। फॉर द वेजिटेबल्स के सेक्शन में आई हैव शोन यू वन वीडियो ऑफ द मॉडर्न स्टोर। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब के शॉर्ट में मैंने डाला था फॉर द मॉडर्न स्टोर के लिए। तो दे आर इम्पोर्टिंग, एयर इंडिया, एयर एशिया से जाती है फ्लाइट, वो इंडिया से जाती है। ओके, दे आर इम्पोर्टिंग ड्रमस्टिक, इंपोर्ट करते हैं मेथी, फेनुग्रीक, ओके, स्पिनैच। सो ये इंडिया से सारा जाता है। एंड दे आर रेगुलर इम्पोर्टिंग रॉ टर्मरिक, इंपोर्ट किया जाता है, जो फ्रेश टर्मरिक होता है, जिंजर वो लेते हैं। सो मतलब ये जो भी एयर के प्रोडक्ट्स है वो एयर शिपमेंट डेली जाती है, एयर एशिया की डेली शिपमेंट वहां पे जाती है। सो यू कैन ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। वेल ठीक, मार्केट डेवलप करना इज डिफरेंट पार्ट, जस्ट अंडरस्टैंड द स्कोप इन द मार्केट कि अभी के लिए मार्केट क्या क्या किस प्रोडक्ट के लिए ओपन है। सो इफ वी कैन टारगेट टू दैट कंट्री, दैट एटलीस्ट वी कैन ओपन फॉर दैट, ओके दीज आर द प्रोडक्ट रेंज एंड आई हैव दीज प्रोडक्ट्स, सो आई कैन एटलीस्ट ओपन फॉर दैट। इतना तो चेक कर सकते हो। या कच्चा टर्मरिक, जो फ्रेश टर्मरिक होता है ना, निकालने के बाद बिफोर प्रोसेसिंग का जो होता है ना, वो टर्मरिक वहां पे जाता है। सो मतलब हल्दी तो जाती ही है, लेकिन रॉ टर्मरिक भी दे आर परचेसिंग, इवन जिंजर भी वो लेते हैं। एंड इट इज दिस जिंजर आई हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस इन द दुबई एंड दिस मार्केट। दुबई का जो जिंजर जाता है वो इट इज द बेंगलोर ओरिजिन ओनली। दुबई जो जिंजर लेता है दैट इज फॉर द बेंगलोर, हसन एंड कबिनी से जाता है वो। सो वो वहां का ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखा मैंने, दैट इज यू कैन थिंक ओडिशा से भी जाता है एंड प्लस महाराष्ट्र से भी जाता है। ओके, सो दीज आर द टू, लाइक वो उस टाइप का जिंजर मैंने वहां पे देखा। सो हम उसको भी मतलब प्रमोट कर सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे ग्रेप्स जाते हैं, मैंगोज भी जाते हैं, लेकिन डिफरेंट है, कम में जाएंगे, लेकिन मतलब लेते हैं जो भी इंडियंस है, बिकॉज मलेशिया वहां पे इंडियंस ज्यादा है मलेशिया में, स्पेशली अगर देखा जाए। ओके, तमिल के लोग बहुत है वहां पे, और बाकी अगर देखा जाए तो इंडियंस बहुत मिले मुझे मलेशिया में कंपैरेटिवली वियतनाम। ओके, और वहां पे अगर लैंग्वेज की बातें करें तो वियतनाम सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। इवन आई फेस सेम प्रॉब्लम इन इंडोनेशिया ऑल्सो। ओके, बट मलेशिया दे आर स्पीकिंग हिंदी ऑल्सो, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो। यू कैन सी यू आर लाइक इंडिया, इट इज लिटिल इंडिया का एक सेपरेट मतलब प्लेस भी है। तो वहां पे जाओ तो सारा इंडियन ही दिखेगा, सुपरमार्केट भी इंडियन, साड़ी स्टोर्स भी दिखेगा, कुर्ते के स्टोर्स भी दिखेंगे। इवन इन मलेशिया आई फाउंड इंडियन स्वीट ऑन द स्ट्रीट, लड्डू, जिलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जाम सब स्ट्रीट पे दिखता था। मतलब आप जहां पे जाओ 1 रिंगिट दे दो, एक लड्डू मिल जाएगा। इट्स लाइक दैट। ओके, सो अबाउट द करेंसी वी कैन से वियतनाम, इट इज वियतनामीज डोंग, VND कहा जाता है। ओके, मलेशिया की करेंसी जो RM बोलते हैं वो रिंगिट बोलते हैं, वो मलेशियन रिंगिट। ठीक है, एंड इंडोनेशिया की जो है IDR कहा जाता है, इंडोनेशियन रुपीज कहते हैं वो। दीज आर द करेंसी। ओके, इन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, अभी मैं जब भी मैं गई थी तब एक रिंगिट आई थिंक 18 रुपीज 50 था, 18.50। ये 1 रिंगिट की कॉस्ट थी मलेशिया की। सो हमारे जो एक उनके 18.50 रुपीज इक्वल टू 1 रुपीज था हमारा। ओके, मलेशिया इज हायर, वी आर लोअर देन मलेशिया। हम मतलब कम है, मलेशिया हमसे ज्यादा है। जैसे दुबई है ना, 1 दिराम इक्वल टू लाइक 20 रुपीज। सो वे कैन से, ओके मैंने उल्टा कहा आपको, 1 रिंगिट इक्वल टू 18.50 रुपीज। इट इज लाइक सेम एज अ दुबई। ओके, एंड यहाँ पे अगर देखें तो वियतनाम हम बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं उनसे। या 288 था जब भी मैं अभी गई थी, अभी 285 to 288 था। मतलब ऐसे पकड़ के चलो 1 रुपीज इक्वल टू 288 वियतनामीज डोंग। ओके, सो मैं तो लखपति बन गई वहां पे। $100 मैंने दिया तो मुझे 30 लाख रुपीज मिले थे, अराउंड दैट समथिंग कुछ तो था। सो कितना बढ़िया। देखो जब भी हम टैक्सी को जाते थे 2 लाख रुपीज का बिल होता था,
जब भी रेस्टोरेंट को जाते थे तो 5 लाख रुपीस का बिल होता था। ऐसे तो यहाँ पे भी सोचने पे फेक होगा। तो कभी वो स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं ना। हाँ राइट, लाइक दैट अर्का। लेकिन अरे ईरान में तो मैंने उससे भी बड़ा बहुत बड़ा स्टेटस एंजॉय किया। ईरान तो बहुत ही नीचे है। मतलब दुनिया की इन द वर्ल्ड लाइक सबसे डिनोमिनेशन करेंसी कौन सी होगी तो ईरानियन है, ईरान की रियाल है सबसे सबसे। वहां पे तो हम बिलियन में थे, क्योंकि मैंने आधे लीटर बॉटल के लिए ईरान में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए दिए थे। दिस इज लाइक दैट। ओके, सो वियतनाम इज लाइक दिस। VND 1 रुपीज इक्वल टू 285 288, इट इज एवरेज, मतलब वो कम ज्यादा होगा वहां पे। एंड इन द इंडोनेशिया इट इज 1 रुपीज इक्वल टू उनके 180 थे। सो 100 का डिफरेंस था वियतनाम एंड इंडोनेशिया में। सो थोड़ा सा इंडोनेशिया ऊपर है, ऐसे पकड़ो। वियतनाम सबसे लोअर गया है ना, इंडोनेशिया उससे थोड़ा सा ऊपर है, और मलेशिया हमसे ऊपर है। सो मलेशिया इज अ डेवलप्ड कंट्री एक्चुअली। ओके, सो दिस इज वन। सो अगर स्कोप में देखा जाए तो वियतनाम के लिए जो मैंने स्कोप बोले दैट इज सेम एप्लीकेबल फॉर द मलेशिया ऑल्सो एंड दैट इज सेम फॉर द इंडोनेशिया ऑल्सो। दीज आर द एशियन मार्केट, almost the same they are importing from India. Majority case, I am just talking about the food, agri and spices. Okay, in Malaysia, spices mostly export किए जाते हैं इंडिया से. So make sure that in Malaysia and Indonesia you can have the big market for the spices. In the terms of spices, they are importing cumin, coriander, okay, fenugreek, कलिंजी, ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना वो, ऐसे कुछ तो स्पाइसेस है राइट। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट ऑफ स्पाइसेस है। आई विल पुट इन ऑन द ग्रुप कि लाइक कौन कौन से स्पाइसेस वो इंपोर्ट करते हैं। सो यू कैन टारगेट फॉर द स्पाइसेस टू मलेशिया, इंडोनेशिया ऑल्सो। दे आर द बिगेस्ट इंपोर्टर फ्रॉम इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस बहुत करते हैं, ठीक है। मलेशिया के लिए जैसे मैंने बोला लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर, सो वेजिटेबल्स में, एग्रीकल्चर में, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब जाते हैं वहां पे। सो यू कैन टारगेट टू मलेशिया कंट्री ऑल्सो। ओके, इंडोनेशिया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मार्केट। वहां पे इंडियंस ज्यादा नहीं है, थे वहां पे लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। बट यस, यू कैन टारगेट सम ऑफ द थिंग्स। स्पाइसेस में जैसे समझ के चलो इंडिया का जो क्यूजीन कल्चर है वो फॉलो नहीं करते। ओके, इन द वियतनाम दे आर ईटिंग बॉइल्ड फूड, मतलब दे आर जस्ट ईटिंग द बॉइल्ड, मतलब जो भी है राइस भी कुक करके खाएंगे, फिश हो, चिकन हो, लाइक बीफ, पोर्क, मटन, जो भी कुछ खाते हैं वो सिर्फ बॉइल करके खाते हैं। सो उनमें ऐसी बात नहीं है कि हम जैसे हम स्पाइस में पका के जो भी है, मतलब जो भी है प्रिपेयर करके खाते, वैसे उनका कल्चर नहीं है। सो दैट इज वाई सीजनिंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड। अभी समझा वाई द यूज ऑफ द सीजनिंग? दे आर लाइक वो ऊपर से लेते हैं, जो भी उनको चॉइस चाहिए वो ऊपर से लेके खाया जाता है, तो इसीलिए वो पैकेजिंग दैट काइंड ऑफ जाता है। सो दिस इज अबाउट दैट, ठीक है। सो ये हुआ फूड एग्रीज का। रिगार्डिंग द टेक्सटाइल, यार्न एंड फैब्रिक, वियतनाम इज बिगेस्ट इंपोर्टर। मलेशिया, इंडोनेशिया इतना टेक्सटाइल में काम नहीं करता, लेकिन वियतनाम इज बिग मार्केट फॉर द टेक्सटाइल। दे आर मेकिंग देयर ओन क्लॉथिंग्स मेड इन वियतनाम। बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेंगे कपड़े के। सो दे हैव देयर ओन मार्केट। जैसे इंडिया में टेक्सटाइल में अच्छा मार्केट है, वैसे वियतनाम भी है। सो वियतनाम इज इंपोर्टिंग द यार्न एंड फैब्रिक फ्रॉम इंडिया। सो शर्ट के फैब्रिक्स जो जाते हैं, क्लॉथिंग के जो गारमेंट्स के जो फैब्रिक जाते हैं, कॉटन हो या फिर अदर मिक्स फैब्रिक हो, दे आर इंपोर्टिंग दैट फैब्रिक्स फ्रॉम इंडिया। सो यू कैन टारगेट फॉर द टेक्सटाइल मार्केट ऑल्सो, ठीक है। द नेक्स्ट इज मीट। मीट का भी स्कोप अच्छा है वहां पे। सो यू कैन टारगेट फॉर द वियतनाम। अगर आप में से किसी कोई भी अगर काम करता है फॉर द बफेलो मीट, फॉर द गोट मीट। सो मीट में इंपोर्ट ज्यादा होता है, इंडिया से वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इवन मलेशिया भी इंपोर्ट करता है एंड इंडोनेशिया भी इंपोर्ट करता है इंडिया से। फिश में देखा जाए तो प्रॉन्स, देन ब्लैक टाइगर श्रिम्प, श्रिम्प्स में ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। वनामाई एंड ब्लैक टाइगर, ये दो श्रिम्प्स वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। सो यू कैन टारगेट इन द फिश में, प्रॉन्स में, श्रिम्प्स में एंड फिशेस में। इंडिया से वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? Yes, clear.
तो जो टेक्सटाइल में जैसे बेडशीट वगैरह आपने कहा, वी नीड टू चेक दैट इफ दे आर इम्पोर्टिंग, लाइक दे आर मेकिंग इन द टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उनकी, वी नीड टू चेक द स्कोप, लाइक बेडशीट वो डायरेक्टली लेंगे हमसे या फिर कुछ टाइप ऑफ फैब्रिक्स लेना चाहेंगे या फिर लाइक दैट, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके सुकेश, शिम्स में वो जैसे मैंने कहा ब्लैक टाइगर एंड वनामाई का डेटा बहुत बड़ा है, सो यू कैन टारगेट दीज 2 शिम्स फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। बफेलो मीट एंड उसमें भी वो ज्यादा काम करते हैं। जैसे राइस एनिमल फीड एंड ह्यूमन फीड के लिए जाता है, सेम लाइक मेज भी ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है फॉर द एनिमल फीड एंड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन आल्सो। तो मेज एंड कॉर्न यू कैन टारगेट टू वियतनाम। ओके so matlab like these are the products you can connect to them for the Vietnam market, especially if you want to export processed food and spices to them, they need to have standards, quality, packaging, certifications. These are the basic things you need to have if you want to promote your products and you want to target to Vietnam market, same like Malaysia and Indonesia. Okay, you need to have proper packaging of the products, you need to have the standards also, and you need to have the certifications also. अतुल जी, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे फसाई इज द बेसिक सर्टिफिकेट दैट इज फॉर इंडिया, सेंट्रल फसाई जो लगता है फॉर द मसाला प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर द स्पाइसेस। बट मोर और दैट, लाइक यू नीड टू प्रूव द शेल्फ लाइफ. If you are proving that 1 month or 6 months or 1 year is the shelf life, we need to prove that. My question is like that, some local masala जैसे कोकणी मसाला या स्पेसिफिक लोकल में कुछ मसाले मिलते हैं which is local shop से जो मिल जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, so those masala also will require certificate, non branded. Yes, everything. If you are exporting that product, then for the import clearance they required all the certifications for that. Customer and custom both requirements are there. Custom, Vietnam custom is also asking and Vietnam customer is also demanding that. Okay. And the certification in terms of like the nutrition facts, if you are claiming even Kokani garam masala ya Kokani masala containing the protein, carbohydrates and these and that, so we need to prove with the certification. We need to take the lab testing for that. Okay. तो वो हमें करके से पहले देना पड़ेगा। दूसरी बात, what all the companies have been participated in the India Vietnam business delegations for promoting such kind of products, whatever I told you now, most of the companies are certified with the GMP, with the HACCP, okay, HACCP, this is also one kind of certificate. GMP, it is also one kind of certificate. So these are the some kind of certifications. If you want to promote yourself, it is not about the Vietnam only. Asian market की बात नहीं चल रही है. If you have these kind of certificates, you can promote to any market in the world. This is the possibility you are opening because you are ready for the market with all kind of things in terms of packaging, standard and quality and certifications. And why it is needed, I will tell you later in this seminar only. कि उसके लिए क्या opportunities हम open कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कितना रेडी होना चाहिए. दिस इज वन. ठीक है. सो दीज आर द सम काइंड ऑफ बेनिफिट, लाइक वी कैन से मार्केट स्कोप यू कैन टारगेट टू द एशियन कंट्रीज. थाईलैंड इज ऑल्सो हैविंग द सेम, मोर और लेस सेम वी कैन सी, क्योंकि जो एशियन मार्केट है वो सेम ही, थोड़ा बहुत मतलब सेम ही फॉलो करते हैं. सो वी कैन टारगेट. द नेक्स्ट थिंग इज ओके, सर्टिफिकेशंस में आपको HACCP चाहिए, HACCP, देन मैंने कहा GMP, और बाकी स्टैंडर्ड में ISO वगैरह, इट इज अ स्टैंडर्ड, मतलब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बोले जाते हैं. सो अगर कंपनी के वो स्टैंडर्ड्स हो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिशियल पार्ट, मतलब वो एडेड पार्ट होगा आपके इसमें. ठीक है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग. इन द लैंग्वेज बैरियर, यस डेफिनेटली वियतनाम इज हैविंग द लैंग्वेज बैरियर बिकॉज दे आर ओनली स्पीकिंग वियतनामीज, लैंग्वेज ऑफ वियतनाम. वियतनामीज ही स्पीक बोलते हैं वो. इंग्लिश उनको ज्यादा समझ में नहीं आता. एंड दूसरी बात, अगर वो इंग्लिश बोलेंगे, इफ दे विल स्पीक इंग्लिश, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. दिस ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग. ओके. तो हमारे इंग्लिश हमें तो बहुत अच्छी लगेगी वहां पे, तो उनको लगता है कि हम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश आती नहीं है, और अगर वो बोलते तो हमें समझती नहीं है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. ओके.
लाइक जैसे कि एक कस्टमर था, मैं उसको मिलने के लिए गई थी वहां पे, and for the factory visit and everything we have good discussions like 2-3 hours, and they want to connect to my team that Sushma I want to see your team. So इसीलिए मैंने मेरे ऑफिस को कनेक्ट किया for the Zoom call. Okay, you can connect to them. So लास्ट तक एंड तक ना, जो उसका नाम था वो डोंग, उनके नाम तो मुझे आज तक याद नहीं रहते। मैं तो हमेशा उसका मतलब व्हाट्सएप चेक करती हूँ उसका नाम क्या है, एंड देन आई विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम बिकॉज आई कांट रिमेम्बर एक्चुअली। इतने इतने अजीब से नाम है उनके, कुछ नाम याद रहते कुछ नहीं। उसका नाम तो अभी आज याद रहा क्योंकि मैंने इतने सारे हफ्ते भर से डिस्कशन चल रही है उसके साथ। ओके, सो वो डोंग उसका नाम था और वो टीम से बात कर रहा था। फाइनली लास्ट एंड तक मुझे कुछ नहीं समझा कि टीम को क्या समझा या नहीं समझा। उन्होंने उनके क्वेश्चंस बोले, उसने कुछ बोला, वो समझा, आई डोंट केयर फॉर दैट। और जब भी फोन रखने के बाद मैंने प्राइवेटली फोन किया, अभी मैं मराठी बोल रही थी, वो डोंग को कुछ समझ नहीं रहा था। मैंने पूछा क्या समझा क्या उसको, तो टीम वालों ने वजह लास्ट तक मुझे सिर्फ इतना ही समझा कि हाय हेलो इतना ही कहा उसने, एंड दे कांट इवन रिप्लाई टू देम आल्सो बिकॉज वो डोंग अभी इंग्लिश सीख रहा है। Okay, he is learning English, and this is one of the opportunity for you all. Look for the business opportunities. वो डोंग ने मुझे किससे मिलवाया होगा on the virtual, not in the physical. Okay, वो डोंग is my like वहां पे जो मुझे कस्टमर मिला था, he has introduced me one person from India. Okay, there I am sitting in Vietnam in his office, and he has introduced me one person in like from India, and we are just introducing. जैसे हम दोनों मीटिंग पे बात कर रहे हैं अभी सब लोग, वैसे वो बंदी थी, she is from Chennai. Okay, वो चेन्नई से है, और वो मतलब जूम मीटिंग पे उसने उसको लिया और हम बातें कर रहे थे। एंड who is she? She is a class teacher for English, class teacher of her, उसको और उसके बेटे को सिखाने के लिए। See the opportunity. तो इंग्लिश की क्लास लेती है वो उसके बेटे की, और उसका बेटा अभी 2nd स्टैंडर्ड में है और वो उसकी भी क्लास लेती है। तो इंग्लिश सिखाने के लिए मतलब वो टीचर है वहां पे, और हम यहाँ पे बैठे कि हम कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें और कौन सी सर्विस एक्सपोर्ट करें, है ना पजल। सो दिस इज द मार्केट, जस्ट बी रेडी। मतलब इट इज नॉट अबाउट कि आप उठ के इंग्लिश सिखाने के लिए जाओ, अगर आपको अच्छा आती है तो जरूर जाओ, लेकिन बस जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। यस, सर्विस एक्सपोर्ट बहुत बड़ा स्कोप है वहां पे, बहुत बड़ा स्कोप है। ओके, और सर्विस में अगर मैं कहूँ तो इट इज लाइक सर्विस एक्सपोर्ट का वहां पे। और एक बात है, टेक्नोलॉजी, दे हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर लाइक वर्किंग इन द टेक्नोलॉजी ओनली। इंडिया भी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, उतना वो टेक्नोलॉजी, इवन इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, 3 countries I have seen, they are using lot of technologies in the day-to-day work also, in the official work also, in the commercial, in the supermarkets, and everywhere you go, in the public transport, everywhere you go, they are using the technology. And for the technology, दूसरी बात है, अगर सर्विस एक्सपोर्ट के लिए देखनी हो, they are using the lot of e-commerce portal. ओके, दे आर यूजिंग लॉट ऑफ ई-कॉमर्स पोर्टल। जैसे हम ई-कॉमर्स पे करते हैं ना, मतलब ऑर्डर करो वहां पे, जैसे अमेजोन से शॉपिंग किया जाता है या फिर ईबे से शॉपिंग किया जाता है, फ्लिपकार्ट जैसे होता है। सो दे आर हैविंग द लॉट ऑफ ई-कॉमर्स पोर्टल्स देयर, और वो बहुत बहुत यूज करते हैं। एंड वन ऑफ द like one customer I have associated for you all people, actually specially I am looking for the global fortune students only, और इसीलिए मैंने अभी जैसे अभी को पहले थोड़ी देर पहले कहा कि this is the opportunity for all of us, कि I am connecting as a global fortune, we are connecting with them for the e-commerce portal. So we will showcase our product, Indian products on their e-commerce portal to sell in the Vietnam market. Okay, so हमारे प्रोडक्ट्स हम उसके ऊपर वहां पे रखेंगे, और उसके लिए वी नीड टू, उसने मुझे कहा कि सुषमा वी नीड टू हैव, उसने बहुत सारे लिस्ट दिए, वी नीड टू हैव स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, सर्टिफिकेशंस, पैकेजिंग, these and that criteria. You will verify all that things, you will take responsibility of all things, and then I will put that products on Vietnam e-commerce. So उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर रखा जाएगा, and they will sell it. So this is one of the opportunity. इसीलिए मैंने कहा कि this is in the process, I am figuring out that like कि हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे कैसे जा सकते हैं. We will shortlist that products. Okay, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है उसमें से we will shortlist that products, and at least we will start one by one. पहले थोड़े जाएंगे, at least let's test the market first, कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कैसे मार्केट मिल रहा है वहां पे, so we can go ahead. So this is like उसके लिए जो भी होगा आगे की स्टेप्स में बताऊंगी आपको सबको,
लेकिन बी रेडी विथ ऑल द क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा एटलीस्ट लिटिल बिट, कि पास होने के लिए उतना सारा चीजें लगेगी वहां पे। ऐसे नहीं होगा कि मैं यहाँ से लाके दूंगा वहां से लाके दूंगा, ये नहीं चलेगा। अमेजोन पे अगर ऐसे ही किसी ने रखा तो आप ऑर्डर नहीं करोगे ना उसको, कुछ तो क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी वहां पे। ओके, सो दिस इज लाइक दैट। और कौन से प्रोडक्ट की लिस्ट चलेगी, आई विल अपडेट यू बाय डिस्कसिंग देम। अभी तो उन्होंने कहा है कि मतलब पेरिशेबल प्रोडक्ट छोड़ के वी कैन डू, ओके। नॉन पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स होंगे वी कैन कीप इट, मतलब नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो रख नहीं सकेंगे बिकॉज ऑफ द रिस्क, मतलब पता नहीं वो खराब होंगे नहीं होंगे, हैंडलिंग के लॉसेस होंगे। सो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो रख सकते हैं, उसके लिए जो भी है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे रहेगा, रिस्क नहीं है ना, लीगल कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस, आई एम चेकिंग विथ ऑल दैट एंड वी विल सून इट विल बी स्टार्टेड। सो बी रेडी विथ दैट, उसकी प्रोसीजर में आगे बताऊंगी। दिस इज वन। द नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट। अगर ई कॉमर्स की बात चल रही है, हैंडीक्राफ्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड सेक्टर, वी कैन प्रमोट देयर। ओके, इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी जाते हैं, और वियतनाम के जो बाम्बू के हैंडीक्राफ्ट है, it is also widely exported to India and other countries also. So if any one of you looking for the handicraft sector, so consider it as a sector, okay, consider it as a market, not about कि like मेरे पास है कि हमेशा यही सोचना कि जो भी मेरे पास है वो कैसे एक्सपोर्ट होगा, that is not about that. It is about the business. So business is like, okay, I will take this from this and I will export it, मतलब इससे लूंगा इसको दूंगा, it is like that. Okay, you should have the variety also. So like lot of variety of handicrafts they are having, you can't even imagine also and think also. Okay, just I will show you one. I have purchased one. मैम आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ टाई अप किया है अभी, कि क्या सिस्टम अभी सेट हुआ है? ये दिख रहा है? यस मैम। अरे शायद तो ये हो रहा है, एक मिनट। इज दैट फ्रॉम बैम्बू और उसके ऊपर पेंट किया हुआ है? हाँ एक्चुअली ये बाम्बू ही है। हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिखेगा शायद। यस मैम। ओके, तो ये पूरा बाम्बू का है, ये वेसल है एक्चुअली, फ्लावर पॉट जैसे रखते हैं ना वैसे वो है, मतलब छोटा सा है यहाँ पे, लेकिन दिस इज होल बाम्बू। मतलब आप ऐसे देख के बोल भी नहीं सकते हो कि दिस इज बाम्बू, बोल भी नहीं सकते। किसी को अगर यहाँ पे इंडिया में भी दिखाया ना मैंने और बताया कुछ भी नहीं ना, तो यू कांट टेल दैट दिस इज बाम्बू। लेकिन सी हाउ द प्रिंट दे हैव टेकन, एंड दिस इज वियतनामीज कल्चर। ये जो कैप वगैरह दिख रही है ये सारी वियतनामीज कल्चर के है सारी। सिरेमिक का लग रहा है वो पूरा। हाँ एक्चुअली, लेकिन है तो वो बाम्बू का है। एंड दिस हैंड इज पेंटिंग किया है उसके ऊपर? सॉरी, हैंड पेंटिंग किया है उसके ऊपर? हैंड पेंटिंग है, अभी हैंड किया या मशीन किया दे नो, बट ये दिख तो वैसे ही रहा है। बहुत एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, कलर कॉम्बिनेशंस देखो, अट्रैक्टिवनेस देखो, इट इज एक्चुअली टोटली डिफरेंट। ग्लेज बोलते हैं मैम, ग्लेज। राइट, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली लाइक, उसमें बहुत सारी चीजें हैं उस मार्केट में। ये तो मैंने एक उठा के लाया, ऐसे इतनी सारी थी, लेकिन आई हैव द लगेज रेस्ट्रिक्शंस, और वियतनाम इज माय फर्स्ट कंट्री, एंड कंट्री मेरी इंडोनेशिया थी, तो मुझे इतना सारा ट्रैवल करके जाना था, तो आई कांट कैरी दैट। तो ये तो एक लिया बिकॉज आई जस्ट वांट टू हैव द एग्जांपल आल्सो, कि मतलब ऐसे भी किया जा सकता है। इवन इंडिया हैज लॉट ऑफ काइंड ऑफ बाम्बू वैरायटीज, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बाम्बू के प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हमने ऐसे कभी देखा नहीं है। राइट, क्योंकि या मेरे पास है ना, ये आसाम का है, ठीक है, ये बाम्बू का ही है। ओके, सो हमारे यहाँ पे ऐसे बनते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, इसका भी मार्केट है, ऐसे नहीं कि इसका मार्केट नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाते ही है तो क्यों ना हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सो वी विल गेट मोर मार्केट विद द डिफरेंट वैरायटीज ऑल्सो। ओके, यस, वो डिफरेंस है। क्वालिटी फिनिशिंग, इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब जो इंडिया का है ये। ओके, ये मैंने, मुझे उड़ीसा में दिया था एक ने, मतलब एज ए वेलकम। सो अभी इसकी फिनिशिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जितना मैंने ये दिखाया, यू कैन सी दिस इज डिफरेंट। ओके, सो हैंडीक्राफ्ट इज ऑल्सो हैविंग द बिग मार्केट। बाम्बू के बैग्स वो बनाते हैं ज्यादा,
छोटे हैंड्स छोटे बैग का शोकेस के प्रोडक्ट्स है। हैंड Yes? बैग्स का कुछ अपॉर्चुनिटी है मैम? या हैंड्स हैंडबैग है ना, मतलब उसमें ट्राई कर सकते हो आप। लेदर के लिए स्कोप इतना मैम ज्यादा नहीं मैम दिखा मुझे अभी वहाँ मैम पे। अभी एक व्हाट्सएप में आपको सेंड किया मैम, उसको आप थोड़ा देख सकते हैं आप भी? किसमें? व्हाट्सएप में अभी एक आपको सेंड किया मैंने, ऑन अ हैंडी क्राफ्ट में आता है वो, लेदर हैंड्स बैग का, हैंड पेंटेड है। चल सकेगी वो भी, लेकिन ये शायद आप मलेशिया को ट्राई करोगे तो ज्यादा चलेगी। यूरोप में चल रहा है अभी, मतलब ये लास्ट हाँ, हो शिपमेंट का सकता है है। यूरोप में और एक बात USA मैं का। सबके लिए, मतलब इट इज लाइक अ कल्चर ऑफ द कंट्री एंड वी कैन से, तीनों कंट्रीज में मैंने ज्यादातर देखा, स्पेशली मैंने इंडोनेशिया में ज्यादा देखा, क्योंकि मैं इंडोनेशिया आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन द टेलकॉम यूनिवर्सिटी विच इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडोनेशिया and biggest brand also. Telkom is the biggest brand in Indonesia. Okay, so I have presented there for the about the Asia Pacific trends, and in that college I have seen many college students, like जो भी जितने college students थे उनके पास सैक्स नहीं थे। जो हमारे बच्चे सैक्स पहनते हैं ना यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में, सो दे आर नॉट हैविंग द सैक। ओके, तो उनके पास थैला था, जैसे जैसे अटका के जाता है ना, वैसे थैला था उनके पास, और वो कॉटन की बैग थी, और वो बहुत अलग अलग शेप की, साइज की, कॉम्बिनेशंस की, कार्टून मतलब पिक्चर या फिर ऐसे थे, लेकिन वो मतलब वैसे थैले ज्यादा यूज करते हैं। सो उस मार्केट में मैंने देखा, इवन इंडोनेशिया मार्केट में, ऑल पीपल इन द लेडीज, जैसे भी सैक्स, कॉलेज के बच्चे हो तो सैक्स नहीं यूज करेंगे, वो यूज करेंगे। शॉपिंग के लिए भी हो जाएंगे ना, तो शॉपिंग के लिए भी वैसे ही बैग्स यूज करते हैं। सो इट इज मोस्ट इको फ्रेंडली वी कैन सी कल्चर। या सो इस टाइप का भी मतलब प्रमोट किया जा सकता है। so, अगर आपको ऐसे बैग्स के सेक्शन में भी देखना हो तो यू कैन थिंक अबाउट द मार्केट। ऐसे नहीं कि जो हमारे यहाँ पे चलेगा वो वहां पे चल सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो यू नीड टू थिंक इन दैट। सो हैंडीक्राफ्ट में बाम्बू और जो भी हैंडीक्राफ्ट वियतनाम के हैं, यू कैन इम्पोर्ट इट ऑल्सो एंड यू कैन एक्सपोर्ट इट ऑल्सो, both way you can check. Okay, for the import of handicrafts I have contact in Vietnam, so we can like do that. This also one. The next is granite and tiles, mostly exported to Vietnam. Even Vietnam is biggest importer from India for the granite and tiles. बहुत बड़ा इंपोर्टर है और बहुत ज्यादा है यहाँ से, so इंडिया से आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। ओके, एंड चन्मी जी फुटवेयर के लिए आई हैव सीन दैट, जो भी आपने मैसेज किया था मुझे, जो वो वीडियो आपको भेजना भूल गई मैं, आई हैव टेकन दैट वीडियो फॉर यू, फॉर द स्लीपर्स के लिए, उनके मतलब कैसे होते हैं स्लीपर्स, कौन से टाइप के या कौन से कलर कॉम्बिनेशन, जो भी कुछ हो, आई हैव टेकन दैट वीडियो, आई विल सेंड यू दैट, कौन से इसके वो यूज करते हैं। ठीक है, सो मतलब मार्केट हो भी सकता है उसका, लेकिन मुझे ज्यादा मतलब टाइम नहीं मिला था, लेकिन इतना देखा मैंने कि वो यूज करते हैं वहां पे, स्लीपर्स भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं वहां पे। मतलब हमारे यहाँ पे कैसे स्लीपर्स हम घर में यूज करेंगे, ज्यादा बाहर के लिए अलग चप्पल्स होते हैं, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि लेडीज हो, छोटे बच्चे हो, स्लीपर्स बाहर भी ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो मतलब उस काइंड में आप मार्केट को डेवलप कर सकते हो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके ओके, यस, अब तक कोई क्वेश्चन? मैम अभी आपका टाइप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हुआ है कि कैसा सिस्टम सेट हुआ है? फॉर एग्जांपल मुझे राइस अगर सप्लाई करना है तो वाया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू बायर मिलेंगे कि क्या सिस्टम रहेगा? नहीं, सी दिस इज लाइक कॉमन थिंग, जैसे हम अभी तक फॉलो करते आए हैं मार्केट में, you can connect to chamber, you can connect to council, you can connect to the embassies, so same way they will also give you the list of buyers. I have connected with the same thing, जैसे मैं अभी आप यहाँ से ईमेल कर रहे हो, मैं वहां से उनको जाके मिल के आई हूँ, दिस इज द ओनली डिफरेंस। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हो ना कि ई कॉमर्स कंपनी के साथ टाई अप हुआ है आपका, तो ऐसा ही कुछ बल्क बाइंग के लिए भी कुछ हुआ है क्या आपका टाई अप चैम्बर ऑफ कॉमर्स या किसी और कंपनी के, ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली उनसे बात मेरी चल रही है, इट इज नॉट अबाउट ओनली B2C के लिए है, B2B एंड B2C बोथ आई एम लुकिंग विद देम। ओके, सो B2B के लिए, लेकिन फिर भी वही है, इट इज ऑल अबाउट द फिल्टरेशन, मतलब वो सारा फिल्टरेशन के बाद ही वो कंपनी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सबको वहां पे प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नॉट अबाउट कि मुझे बायर चाहिए तो कि सी आई एम बायर, अभी करो अटैक, कोई फायदा नहीं, राइट? एंड इट इज अबाउट लाइक माय रिकमेंडेशन आल्सो।
सो आगे जाके उसने फिर आगे मतलब मुझे भी हेलो करना चाहिए, नहीं तो कोई यूज ही नहीं उस चीज का, राइट। तो इसीलिए और सी जैसे अभी अगर मैं खुद उनसे मिलके आई हूँ, सो दे आर लुकिंग मी एज अ रिस्पॉन्सिबल इन दैट, इफ आई एम recommending someone, if I am like telling okay this is the person you can deal with them, so they are looking me as a responsible for that, and they told me straight away that okay Global Fortune will take responsibility of that all the companies you are promoting, and then only we can deal with them. Correct. So this is what, and no one can tell that because they don't know you, so how you can trust them, right? And now if I am in front of them, I have met them physically, I have interacted with them physically, so at least utna to trust banega na mera bhi aur unka bhi, right? So this is what that, and it is not about like I have promoted, I am exporter and मैं आपको export कर सकती हूँ, so which is having the limited scope in the market, but I can give you the exporters, that is the big scope in the market, right? So इसीलिए we have connected to the B2B and B2C both. So जो e-commerce मैंने अभी आपको बताया, that is about the B2C. So we'll check that feasibility, like हमारे में से कौन से प्रोडक्ट जो है जो हम B2C को वहां पे प्रमोट कर सकते हैं, मतलब वियतनाम ई-कॉमर्स पोर्टल पे जाएंगे वो, एंड वियतनाम की जो मतलब लोग हैं वो वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं. So this is one, okay. And B2B के लिए we will check, I am taking the list of products that they want to promote. और उसके लिए मैंने दूसरा एक सर्वे किया कि उनसे लेने से बेटर है कि अगर हमारी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स उनको दी जाए, सो दे कैन चेक लाइक कि ओके उसमें से हम ये 4 प्रोडक्ट्स अभी सिलेक्ट कर सकते हैं. इट शुड कैन बी लाइक दैट, वो भी हो सकता है. सो इसीलिए अभी दूसरी बात, जैसे मैं आई विल सेंड यू वन गूगल फॉर्म टू द ग्रुप, जो भी हमारे 3 ग्रुप्स है, मैं सबको गूगल फॉर्म भेजूंगी. वी विल रिक्वायर सम बेसिक डेटा फ्रॉम यू दैट व्हाट लेवल यू आर राइट नाउ, to understand you better, okay. और फिर किसको प्रमोट करना है, that will be taken ahead. इसका मतलब ये नहीं कि might be from you all, like some of the people are startup, it might be some of the having the company, some don't have the company, some have the company but they don't have the certifications, ऐसे हो सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को चांस नहीं मिलेगा, it is just अभी तो शुरुआत है, okay. But we will take the database of all, we will filter them and I will share you 2-3 things with them. Okay, the first is I will share you the list of buyers I have जो वहां पे डेलीगेशन में आए थे, okay. But with the persons जो भी मैं यहाँ से फिल्टर आउट करूंगी, जो भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे उसमें से जो भी फिल्टर आउट होगा, क्योंकि किसी को भी देखिए कोई फायदा नहीं, आप मेल भी भेजोगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, फिर भी लोग वही बोलेंगे कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए होते हैं, okay. But business is not about that, business is about the doing, it is not about talking. So, जो भी हो मतलब काम करना पड़ेगा आगे, तब जाके बिजनेस ओपन हो सकता है. द सेकंड थिंग दैट फिल्टरेशन विल बी फॉर द ई कॉमर्स ऑल्सो. तो मतलब आपसे ही डेटा निकलेगा कि कौन से लोग जो है अपने प्रोडक्ट के साथ रेडी है, दैट प्रोडक्ट्स विल बी लाइक पब्लिश्ड ऑन द ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ द वियतनाम. तो वो भी हम कर सकते हैं उसके लिए. एंड द थर्ड इज फॉर द B2B. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी कैन प्रमोट फॉर द B2B मार्केट ऑफ वियतनाम. दिस इज द थर्ड, ओके. सो ये भी किया जा सकता है. सो वियतनाम नाउ अभी स्ट्रांगली रेफरेंसेस है मेरे पास, तो वियतनाम के लिए तो स्ट्रांगली चल रहा है. बट मोर ओवर दैट फॉर द मलेशिया आल्सो वी आर हैविंग लाइक ट्राइंग अप वन एसोसिएशन देयर फॉर विद द मलेशियन पीपल, ओके. उनके साथ जो चल रहा है, तो उसके लिए आगे का मार्केट मुझे ओपन करना है, बट इट इज इन द डिस्कशन वे, मतलब अभी वो डिस्कशन में है. सो दिस ईयर वी हैव द टारगेट टू ओपन द एशियन कंट्रीज, तो करेंगे. लेकिन उसके लिए आप भी अपना टारगेट रखो. यू ऑल्सो शुड हैव योर टारगेट टू लाइक हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ इन दैट मार्केट. उसके लिए आपका भी होना चाहिए, ओके. वन मोर थिंग फॉर द मलेशिया मार्केट, इफ यू वांट टू प्रमोट एनी ऑफ द काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस हो या फिर कौन से भी फॉर्म में हो, यू नीड टू हैव द हलाल सर्टिफिकेशन, ओके. हलाल इज मैंडेटरी देयर एंड विदाउट हलाल दे आर नॉट टेकिंग एट ऑल. सो हलाल इंपॉर्टेंट है. और उसके आगे वाली बात जो है, halal India ka, it may be applicable, may not be, depend on, they will check all the criteria, certifications and everything. और हो सकता है कि फिर वो आपको गाइड करेंगे कि हलाल कौन सा होना चाहिए और मतलब सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, ओके. सो उसके लिए आई हैव मेट विथ वन पर्सन इन मलेशिया, दे आर इनटू दैट हलाल सर्टिफिकेशन एंड ऑल काइंड, ओके. सो आई हैव रिक्वेस्टेड देम टू टेक वन सेशन फॉर अस दैट कि हलाल एक्चुअली होता क्या है, प्रोसीजर कैसी होती है, एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट.
कि एक्चुअली सर्टिफिकेशन पता तो चले कि कौन से प्रोडक्ट के लिए लगता है, कैसे लगता है, कौन से स्टेज पे लगेगा, हमारे लिए क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी. तो वी विल टेक दैट सेशन फॉर यू ऑल कि हलाल का क्राइटेरिया कैसे होता है, हलाल सर्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा. लेकिन मेक श्योर दैट इफ यू वांट टू टारगेट टू मलेशिया यू नीड टू हैव द हलाल सर्टिफिकेशन इन प्लेस. ओके, मेजॉरिटी जो मुस्लिम कंट्रीज है, अरेबिक पॉपुलेशन जहां पे है, वहां पे हलाल की कंडीशंस मैंडेटरी जाती है. ओके, so every one of you, if you are targeting for that kind of products, you need to be ready with that. And it is not about the food only. ये भी मतलब अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो क्लियर करो. हलाल इज नॉट फॉर द फूड ओनली. हलाल इज लाइक, जैसे हलाल का सिंपल मीनिंग होता है एज पर देयर कुरान, जो भी निषिद्ध है खाने के लिए, जो निषिद्ध है उसको हराम कहा जाता है, और जो मतलब एग्री अप्रूव है खाने के लिए उसको हलाल कहा जाता है. दिस इज एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट. सो इट इज नॉट लाइक द खाने के लिए ही हो, जो जैसे म्हणते हैं ना बैन है, तो बैन है मतलब हम नहीं उसको टच भी करेंगे, खाएंगे भी नहीं, पहनेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे. सो कॉस्मेटिक्स के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन लगते हैं. ओके, टेक्सटाइल के लिए भी लगते हैं, इवन जो आपके लेदर वगैरह जो भी होते हैं उसमें भी लगते हैं. सो हलाल इज दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट. इट इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो वी विल टेक दैट सेशन फॉर अस एंड वी विल अंडरस्टैंड लाइक हलाल होता क्या है और कैसे होता है. बट आपके लिए ध्यान में रखो, अगर रियली इफ यू वांट टू टारगेट द मार्केट यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेशन इन द प्लेस. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज लाइक फॉर द सर्विस एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, जैसे हमने कहा कि एजुकेशन स्कोप इज देयर, आप एजुकेशन को भी टारगेट कर सकते हो एशियन कंट्रीज को. द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर के लिए अच्छा स्कोप है. ओके, क्योंकि इंडिया की ही जो आईटी पॉपुलेशन, जो आईटी ब्रेन है वो वहां पे काम कर रहे हैं. So they have the limited manpower, limited outsources, resources वहां पे limited है. So we can, अगर हमारे इसमें से कोई, if you want to connect with the service export, so you can target like that. So उसके लिए भी आप मार्केट को टारगेट कर सकते हो in terms of education, in terms of the software, in terms of the problems facing in the like जो भी day to day businesses में जो problems आती है, and if you want to give the solution on that, so they are more eager to have that solutions. उसके लिए भी बहुत ज्यादा काम चलता है. इन टर्म्स ऑफ अदर, अगर मैंने कहा कि जैसे वहां पे पॉपुलेशन लिमिटेड है या फिर सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड, ब्रेन्स हमारे अच्छे हैं, सो दे आर आउटसोर्सिंग अवर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक उनके जो डेटाबेस के काम होते हैं, डेटा मेंटेन करना, डेटा की एंट्री करना या कॉलिंग करना, राइट. तो बहुत सारे वियतनाम एंड इंडोनेशियन मार्केट्स, दे आर ट्राइंग टू कवर द कैप्चर द इंडिया मार्केट इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स. ओके, बहुत सारे वहां के जो बंदे मुझे ऐसे भी मिले जो इंडिया का मार्केट कैप्चर करना है उनको. सो दे आर ट्राइंग फॉर दैट. सो इन टर्म्स ऑफ दैट दे रिक्वायर्ड हेल्प इन द मैन पावर आउटसोर्सिंग. ओके, सो यू कैन टारगेट, यू कैन थिंक लाइक दैट ऑल्सो, लाइक हम वैसे भी कैसे मतलब एक्सपोर्ट में जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग. ओके, ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. इवन आई हैव फिगर्ड आउट इन द 20 days ओनली, इतना कि मुझे ऐसे लगा कि सच में ये सारा दिमाग में रहेगा भी नहीं मेरा, मतलब इतना सारा इनकाउंटर करके चल गई आगे. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग, इवन मैंने भी इनकैश नहीं किया है सबको, क्योंकि मुझे भी अभी आगे जो भी जितने लोगों से मैं मिली उनसे फिर से अभी कांटेक्ट करना है, फिर से अभी रैपो बिल्डअप करना है. सो इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस. तो वो तो हर एक के लिए ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी, लेकिन सबके लिए मैं इतना कहूंगी, सो बी लाइक प्रेजेंट फर्स्ट करो. ऐसे मत करो कि बायर जब आएगा तब मैं दुकान खोलूंगी, पहले दुकान खोलना पड़ेगा तब जाके बायर आएगा. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एवरी वन ऑफ यू. डोंट डू एंड डोंट थिंक बिजनेस इट इज लाइक ओके ओनली ग्लैमरस टर्म की पैसा ज्यादा मिलता है, ये बोलता है इसीलिए बिजनेस करना है. बिजनेस इज अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपांशन, ऐसी बहुत सारी चीजें, और वो प्रोसेस में होती है. इट इज नॉट अ वन नाइट गेम. ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे अभी याद आया मुझे, फॉर द Vietnam, Malaysia and Indonesia also, what I found one difference than the Dubai market, जितना मैंने दुबई में काम किया है उससे भी, if you want to connect to the supermarkets in these 3 countries, you can go directly. Okay, मैं आप जा सकते हो because they are entertaining you. मतलब ऐसे नहीं कि जैसे दुबई में जाओ तो परचेस वाले को पता तो जन्मों में नहीं लगेगा आपको, और वो बोलेगे हमने करते ही नहीं है, आप जाओ फिर दूसरे से लेते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे बहुत. दे आर नॉट एंटरटेनिंग, दे आर नॉट टॉकिंग ऑल्सो. ओके, बट व्हाट आई सीन हियर, लाइक इन मलेशिया आई हैव गॉन टू द डायरेक्टली विद दैट जो कैशियर में बैठा था,
मैंने कुछ परचेस किया और वहां पे गई और उनसे पूछा कि ओके मेरा ये कार्ड है, मैं इंडिया से आई हूँ एंड जस्ट आई वांट टू मीट विद योर परचेस मैनेजर, दे हैव डायरेक्टली गिवन मी द कार्ड, ओके यू कैन गो एंड कनेक्ट टू देम, इट्स लाइक दैट। सो ऐसे नहीं कि मार्केट इतना डिफिकल्ट है ओपन करने के लिए, यू कैन, ओके थोड़ा सा सिर्फ हिम्मत दिखानी पड़ेगी उसके लिए, बट आप कर सकते हो। ओके अभी आप समझो कि कंसीडर टेस्ट योरसेल्फ, इफ यू गॉट द कॉन्टैक्ट ऑफ द परचेस मैनेजर, व्हाट यू विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, और वो आपको खुद को पूछना है। जब तक उसका आंसर नहीं मिलता तब तक आप मार्केट के लिए रेडी नहीं हो। दैट इज द सिंपल थिंग। ओके आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना उनको, और वो सुपर मार्केट के परचेसिंग मैनेजर है, तो ऐसे भी नहीं है ना कि कोई सादा कस्टमर है और उससे बात होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो नहीं है। ओके राइस के लिए और एक चीज, ऑर्गेनिक की भी बहुत डिमांड है वहां पे। इफ यू आर थिंकिंग इन द राइस एंड ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ राइस, यू कैन डेफिनेटली टारगेट विद देम। उनके यहाँ पे 1 kg के पैक, 2.5 किलो के पाउचेस, लाइक आधा किलो के पैकेजिंग, 5 किलो, 25 kg एंड 10 kg। सो दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग दे आर मोस्टली, लाइक जो भी सुपरमार्केट का जितना मैंने कहा मतलब सर्वे किया और उनसे जितनी मिली थी मैं, तो वहां से जो पता चला, सो दिस इज दैट, तो दे आर इम्पोर्टिंग दैट। सो ऐसे टारगेट किया जा सकता है। एनी स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ राइस? सॉरी, वैरायटी में जो मैंने बोला ना कि मैंने रेड राइस देखा, उसका भी एक वीडियो मैंने डाला है स्पेशली आपको वो पता चलने के लिए कि राइस की कौन सी वैरायटी है उनके पास, पैकेजिंग कैसे है, लेबलिंग पैकेजिंग कैसे किया है। सो यू कैन चेक द यूट्यूब वीडियो ऑल्सो, बट फॉर नाउ रेड राइस था, मतलब ब्राउन राइस जो होता है वो भी था, ब्लैक राइस एक था, व्हाइट राइस था, और 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे मैंने देखे कि रेड एंड ब्लैक था, देन रेड एंड व्हाइट था, ब्लैक एंड व्हाइट था, ऐसे मिक्स राइस था। ओके एंड इवन वियतनाम के स्ट्रीट फूड में मैंने देखा कि वहां पे ब्लैक राइस भी मतलब वो बॉईल करके रखते हैं, रेड राइस भी रहते हैं, वैरायटी ऑफ राइस वो रखते हैं, एंड इट इज द स्ट्रीट फूड ऑफ वियतनाम। उसके साथ फिर एक चिकन का मतलब पीस दिया जाएगा और थोड़ा सा सीजनिंग होता है और वो ऐसे खाते हैं। सो जैसे हमने देखा कि दुबई की मार्केट के लिए ब्लैक एंड ब्राउन नहीं जाता, बट वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया मार्केट के लिए रेड राइस एंड ब्लैक राइस वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, दे आर मेजरली लाइक हैविंग दैट पोर्शन। सो वो आप ट्राई कर सकते हो उसके लिए। ओके एंड द थर्ड इज स्नैक्स पार्ट में मुसली, पता है ना? राइट, वो ज्यादा चलती है वहां पे, तो आप उसके रिलेटेड भी मतलब ट्राई कर सकते हो इफ एनीवन ऑफ हैविंग दैट स्कोप। ओके स्नैक्स का, और उसका भी एक वीडियो मैंने डाला है, तो उसमें कितने सारे वैरायटीज के मतलब उन्होंने हेल्दी स्नैक्स पॉइंट में बनाए हैं। वो इंडियन स्नैक्स चलता है उधर, वो नमकीन एंड स्वीट्स वगैरह? स्वीट्स में वियतनाम में कुछ नहीं चलता। मलेशिया जैसे मैंने कहा, मैंने स्ट्रीट में देखा, सारे पंजाबी है वहां पे, तो वो तो लड्डू जलेबी मतलब वो सारा स्ट्रीट पे ही मिलता है, गुलाब जाम, रसमलाई सब सब स्ट्रीट में मिलता है। 1 रिंगिट दे दो, 2 रिंगिट दे दो और आप वहां पे ही खाओ। तो ये मैंने मलेशिया में मतलब स्ट्रीट में देखा। द थर्ड इज इंडोनेशिया में मैंने ये देखा, आई लाइक इट एक्चुअली। ओके आई विल शो यू। ये एक्चुअली बिजनेस मैच मेकिंग था इंडोनेशिया के लिए, वो भी हम अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहे हैं बिजनेस मैच मेकिंग की। तो जो भी मेरे वहां पे जो कांटेक्ट में थे, उन्होंने मेरे लिए वो बिजनेस बायर सेलर मीट वहां पे ऑर्गेनाइज की थी इंडोनेशिया में स्पेशली, और वहां पे जितने कंपनीज आए थे बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स थे एक्चुअली। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जस्ट आई विल शो यू। अभी आप टेस्ट नहीं कर सकते हो तो यू कांट अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट यू कैन सी दिस इज वन ऑफ दैट। दिख रहा है ये? हम थोड़ा भेज दो। सो मैं कहूंगी इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें है, लेकिन इंडियंस कभी देखते नहीं है। क्या दिख रहा है ये? ओनियन, ओनियन है, राइट? ओनियन चिप्स है वो। हाँ ये शैलोट चिप्स है। अभी चिप्स बोल के मुझे भी एक्चुअली सरप्राइज था। तो इफ यू थिंक चिप्स का मतलब आपने क्या समझा होगा? अगर पोटैटो चिप्स है ऐसे कहा तो क्या होगा? लेज आपको याद आए होंगे, यस? अगर मैं कहूँ बनाना चिप्स है तो बनाना चिप्स आपको क्या याद है? बनाना को स्लाइस करके ऐसे वो चिप्स याद आते, राइट? ओनियन चिप्स कैसे दिखे होंगे? दिस इज द चिप्स, पॉपकॉर्न जैसे। ओनियन, वो पूरा ओनियन है, और अगर खाओगे ना आप ये तो मतलब मुंह में पिघल जाता है। थोड़ा भेज दो मैम। इट्स लाइक क्रिस्पी,
ये पूरा पूरा क्रिस्पी है, मतलब लोग ऐसे ही खाते हैं वहाँ पे। ये देखो ये ओनियन नहीं मैम है। थोड़ा ब्रेक अरे मैम भेजिए ना। ठीक है, और अगर दिखाऊं मैं, जैसे जैकफ्रूट, यम्मी। ओके। मैम देखिए वहां से आप दिखाने की गलत बात है, आपको भेजना पड़ेगा। हाँ बराबर है। अभी चंदवी जी अब आप मुंह भी में आओ, मैम ऐसे मत खाओ हम लोग का मैं सामने। आपको दिखा के खाऊंगी ना तो पता चलेगा ना। तो दिस इज द जैकफ्रूट चिक, इट्स लाइक ओरिजिनल जैसे है वैसे है, और अगर खाओगे ना तो भी आपको ऐसे लगेगा कि आप फ्रेश जैकफ्रूट खा रहे हो। और यहाँ पे ये दिख रहा है, डिहाइड्रेटेड है। नहीं आप यहाँ पे पढ़ो तो पता चलेगा। नो शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑल्सो, एंड ऑर्गेनिक। और क्या लिखा है? मैम आर दिस थिंग ड्राइड नो चिप्स? प्रिजर्वेटिव्स, शुगर फ्री भी है, एंड नो आर्टिफिशियल कलर, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया। इट इज जस्ट एज लाइक अ फ्रूट। Are those things called as dried chips, ma'am? नहीं, कुछ आवाज ब्रेक हो रहा है। फक्त वाळवलेलं आहे का ते फणस? नाही वाळवलेलं नाही, त्यांची मेथड वेगळी आहे ऍक्च्युअली। हिंदी स्पाइसेस ये भी है, पाइनएप्पल के ओनली भी सॉल्टेड है? सॉल्टेड नहीं है, भी तेच सांगते तुम्हाला। इट इज नॉट सॉल्टेड, इट इज नॉट एनी, नो एनी स्पाइसेस एडेड, नो एनी फ्लेवर्स एडेड, नो एनी शुगर इज एडेड। मैम मैम एज इट ड्राई फ्रीजिंग है It is like a fruit. It is naturally dried or air dried on solar. Ma'am, this is freeze dried, I guess. No freeze dried also. It is like as it is. मैं ऐसे खा सकती हूँ। Okay. मैम फिर कैसे हो सकता है, मतलब कैसे बनाया इसको? वही तो चेक करना है। ओके, दैट इज डिफरेंट पार्ट। मुझे मैंने बस बताया, सी द क्रिएटिविटी इन द वर्ल्ड पीपल आर डूइंग एंड वेयर वी आर। Okay. Any scope of mangoes? Ma'am, this is which company? Yes. Mom chips. I know there is a lot of mango craze out there in South. मैंगो की बहुत क्रेज है वहाँ पे। मैंगो के हाँ। इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास है अभी। मैंगो ड्राइड उन्होंने दिया है। This is also in a Mango chips भी है। good scope in our domestic market also. हाँ, ये उनका पैकेज था मैंगो का, दिखता है? Yes, ma'am. So these are the ये इस लाइक दिस। mango chips they have. ऐसे ऐसे टाइप का मैंगो मैंने अभी यहाँ पे हमारे मार्केट में तो नहीं देखा है। ये अलग है थोड़ा सा, ये स्पाइसी भी लगता है और ये मतलब उसमें ऊपर से शक्कर भी है, तो स्वीट भी है, स्पाइसी भी है, और मैंगो की जो टेस्ट है वो भी आ रही है। Pickles जैसा। हाँ, Ma'am, मतलब ये ये कौन सा कंपनी का है? अब we'll check on the net. नहीं, अभी अलग अलग कंपनीज है। ये बाली फार्म का है। वहां पे बहुत They're सारे more like companies mango आए थे candy. एक्चुअली। सॉरी, They're more like mango candies. The preparation is more or less like that. हाँ हो सकता है। सो बस कहना इतना है कि यू कैन गो हैव सम क्रिएटिविटी एंड यू कैन गो सच प्रोडक्ट्स आल्सो। उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब ये इंडिया में भी बहुत ज्यादा चलेगा। Yes, ma'am. टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए तो मैंने कहा। मैंने जैसे ना, इवन आई सरप्राइज फॉर द बनाना चिप्स आल्सो। मुझे सच में बनाना चिप्स में ऐसे लगा कि हमारे जो इंडिया के बनाना चिप्स होते हैं वैसे ही बनाना चिप्स होंगे, लेकिन आप भी देखोगे, यू कैन सी हियर, How? ये बनाना चिप्स है। जैसे जैसे प्रॉपर केला जो होता है वैसे काट के वो ही उसको ही मतलब ये किया है, और उसमें कोई एडिशनल फ्लेवर नहीं है। ये एज इट इज है, जैसे अगर खाओगे ना तो हम बनाना खा रहे हैं ऐसे लगता है। थोड़ा मैम वो फोमी जैसे स्टायरोफोमिंग लगता होगा हाँ ये नहीं, थोड़ा वो सा। पूरा मतलब ऐसे ये हुआ है, जैसे हम क्रैकर्स कैसे फ्राई करते हैं ना, पापड़ या कुछ भी फ्राई करके ऐसे ही होता है, वैसे हुआ है। मैम ये फ्रीज ड्राइड है एक्चुअली ये। व्हाटएवर इट इज। यस। ओके, Yes. ओके, हम दूसरे सेशन में भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी आप अभी के लिए तो काफी है ना ये। अभी के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। क्या हम लोग का खुद का ई-कॉमर्स पोर्टल डेवलप कर सकते हो उस मार्केट के? कर सकते हो।
देखो करने के लिए सब कुछ हो सकता है, बस बी फोकस्ड रियली व्हाट यू वांट टू क्रिएट। ओके, ऐसे होता है ना कि मुझे ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी पसंद है। अभी हर लड़की से तो शादी नहीं हो सकती है ना, पसंद तो सभी लोग आएंगे, लेकिन जो भी बहुत ज्यादा पसंद आई पहले बहन बना लेंगे, शादी क्यों करेंगे सबके साथ, रिलेशन बनाना है, शादी थोड़ी ना करना है। ओके 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 वो आप में ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसकी रिलेशन बढ़ाने की। मैम उधर तो अभी कौन नया कौन सा है ना। साइट में, मैम उधर कौन कौन सा साइट में अपन फ्री लिस्टिंग कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कौन कौन सा साइट में, मतलब जैसे येलो पेजेस में मैंने अभी वियतनाम में अभी येलो पेजेस में फ्री लिस्टिंग था तो उसमें किया मैंने, और किस में कर सकते हैं वहां पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं कल परसों बहुत सारा ढूंढी उसमें। ओके, मुझे भी चेक करना पड़ेगा वो पहले, तो क्या आई विल अपडेट यू दैट। ओके ठीक है, लेकिन सुषमा मैम, हाँ बोलो। सुषमा मैम, पेमेंट मोड कसं आहे तिथे, एलसी आहे की हाउ इज इट पेमेंट मोड? पेमेंट मोड Advance? डिपेंड ऑन द कस्टमर। एक देखा मैंने, द मार्केट इज सो रिजिड, unless and until they trust you, they certify you, they verify you, they will not go ahead. So for the first, maybe they will try for the document against payment, last to last. Okay. मतलब वो ऐसे easily trust नहीं करते आपको, मतलब वो मार्केट ऐसा है, अगर आपने ऊपर ट्रस्ट किया तो वो आपके साथ कुछ भी जो भी आपको चाहिए वैसे म्यूचुअली बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे मत समझो कि हम मतलब गए हमारी वेट कर रहे तो फिर आप जो चाहिए वो पेमेंट हम देंगे, नहीं। यस, दे प्रीफर एलसी आल्सो, they prefer advance also, okay, and they prefer document against payment also, but for the start might be no. It will depend on the product and other things also. It will depend on the value of the order also. It may be they will give you some advance first and later with the document with the delivery or like that. But the yes, market is good, but just जैसे मैंने कहा कि वो लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। मैम ये कौन से कंट्री का बोल रहे हो आप? मलेशिया? मैंने मलेशिया में बाहर के साथ डायरेक्टली डिस्कशंस किए, वियतनाम में भी किए हैं। सो उन्होंने जो मुझे पेमेंट हम ऑफर की है, दैट इज आफ्टर फाइनल नेगोशिएशन वी हैव डन द लाइक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फॉर द नेक्स्ट दे विल गिव मी सम एडवांस एंड बैलेंस अगेंस्ट सेल्स। अभी डिपेंड है बायर आपको कौन सा मिल रहा है। अभी देखो पेमेंट हम किसी कंट्री की फाइनल नहीं होती कि इस कंट्री की ये पेमेंट है, ऐसे नहीं होता। इट इज डिपेंड ऑन द कस्टमर, वो कस्टमर कितना बड़ा है, छोटा है, कितना रेगुलर है, कितना सप्लाई ले रहा है, हाउ मच दे लाइक कंपटीशन दे हैव, हाउ मच प्रेजेंस दे हैव, कितनी डिमांड है उनको, ऐसी बहुत सारी चीजें पेमेंट टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मार्केट एक मार्केट होता है, जैसे होता है ना कि लाइक कोई मार्केट, जैसे दुबई में जाओ लोग बोलेंगे आओ आओ आप कभी भी कंटेनर लेने के लिए तैयार है, द मार्केट इज लाइक दैट। ओके, तो इसका मतलब वो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट बेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है आप कुछ भी करो हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। इट्स लाइक दैट, मतलब ये उल्टा है। लेकिन इस मार्केट में दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू इजीली, आपके ऊपर वो डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए तो जो बंदा मैंने जैसे बोला आई एम मीटिंग विथ हिम फॉर द B2B and B2C, we are associating, they are like many multiple time they have insisted me on these points only. Sushma, you need to check about the standard, quality, certifications, everything, and then only we can go ahead. Multiple times they have insisted only that. So they are not like that ki okay come and anyone can go come and welcome, we are welcoming. It's not like that. मैम ऐसा अभी हुआ दुबई में गल्फ फूड में ना, हम लोग ज्वाइन किया तो वहाँ पे उसमें ये सब प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा। जैसे ही हमने बोला कि हम इंडिया से ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, बोले इंडिया में ना मिलावट का उनको बहुत ज्यादा वो रहता है कि बहुत ज्यादा मिक्सिंग, बोले आप लोगों का, बोले कोई भी मार्केट में रहता है ना तो हर चीज में आप लोग क्वालिटी इश्यूज बहुत ज्यादा देते हो, मतलब एवरी स्टॉल एवरी कंट्री वाज लाइक दैट, राइट? एक्चुअली इसीलिए जब भी लोग हमारे इसमें भी, इवन हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हमें कोई एडवांस क्यों नहीं देता, हमें कोई मतलब एलसी क्यों नहीं देता, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम, दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू। मैम इंडिया का नाम इसलिए ज्यादा खराब है इसमें, एक्चुअली है, हमें लगता है कि हम मतलब बहुत बड़े, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है। अभी यस द पोजीशन इज गेटिंग बेटर एक्चुअली इन द अदर मार्केट, बट उसके लिए इंडियंस को भी सुधारना पड़ेगा। अभी किसी ने किया होगा, लेकिन हम अगर नए हैं तो हमें भी मतलब वो भुगतना पड़ेगा। But for us also we need to maintain that.
दैट क्वालिटी एंड एवरीथिंग वी नीड टू ऑल्सो मेंटेन दैट। और तब जाके हम डिमांड कर सकते हैं, हक से डिमांड कर सकते हैं, ओके आई विल गिव यू दैट क्वालिटी, यू नीड टू गिव मी 100% एडवांस, पीपल विल गिव। लेकिन पहले ऐसे कोई इजीली नहीं हो सकता, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रख के क्रैक करना पड़ेगा मार्केट को। लेकिन मार्केट इज देयर, सप्लायर्स आर देयर, बायर्स आर आल्सो देयर, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, एवरीवन इज देयर। हर मार्केट में है, बिकॉज एवरी मार्केट इज डिपेंड ऑन ईच अदर। नो एनी कंट्री कैन अलोन कैन प्ले ओनली, कोई कंट्री ऐसे नहीं हो सकती, हर एक की डिमांड मार्केट में है। लेकिन आपको कितनी सीरियस पड़ी है उसकी इसके ऊपर डिपेंड है। इफ एक्सपोर्ट इज ऑप्शन फॉर यू देन इट्स जस्ट लाइक नॉलेज गेनिंग सेशन। और बहुत सारे लोगों के लिए तो वही होता है। एक्चुअली मैम एक मतलब मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी मैं जब भी कंट्रीज घूमती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ मार्केट्स एंड ऑल, तो वहां पर मतलब मेरे स्टडी के हिसाब से ऐसा है कि हमारे इंडियंस लोगों ने मार्केट खराब करके रखा हुआ है। एक्चुअली किया है, सच में किया है। मतलब जुगाड़ करने को देखते हैं ये लोग, दे फील कि यहाँ पर भी चल जाएगा, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनके एक गलती की वजह से सभी लोगों को भुगतना बाकी पड़ता है। हम लोग भुगत रहे हैं ना वो सब। जी कर रहे हैं जी। तो सब जगह पे है। और इंडियंस कहाँ पे नहीं है वो बताओ? हर कंट्री में इंडियंस बैठे हैं, और हर कंट्री में जाके उन्होंने वही जुगाड़ की है सब। सर मैम कांदे बटाटे की तरह हर जगह पर है, हर जगह इंडियंस हमारे। That's true. And for the branded product like MDS, Parle G, Mare 50/50, वो तो branded product, they already provided some certificate, correct? अगर वो एक्सपोर्ट करने हो या जैसे इंपोर्ट करने हो, सो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ सकती, राइट? या व्हाट इज प्रॉब्लम? क्योंकि ऑलरेडी सेट है मार्केट में ना, मतलब उनको सी ब्रांड उसको पता होगे, दैट इज क्वाइट मतलब डाउटफुल। ऐसे नहीं कि हर ब्रांड हर एक को पता है। अगर मैंने कहा कि वियतनाम का एक लोकल ब्रांड है, वो तो आपको पता नहीं है ना, लेकिन वो वहां पे ब्रांड है। इंडियन ब्रांड्स उसको सर्टिफिकेशन व्हाइल मेकिंग, राइट। लेकिन उनका प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी जो है, इट विल हेल्प देम टू एंटर इन द मार्केट वेरी इजीली, बिकॉज दे हैव ऑल द सेटअप इन प्लेस। Any document, certifications, packaging, labeling, norms, they are completing, factory setup, standards, everything is in the place. So it is very easy to them to enter in the market. That is quite useful actually. इसमें कुछ इशू आ सकता है, जैसे अगर इंडियन बंदे को अगर एक्सपोर्ट, दे वांट टू एक्सपोर्ट समवेयर फॉर दिस ब्रांडेड इफ रिक्वायर्ड, तो एनी इश्यूज और एनी challenges for this exporting this kind of, या मतलब ब्रांडेड को एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे कह रहे हो? हाँ, इट इज डिपेंड ऑन, एक तो पहले मैं अगर बायर हूँ तो मैं बाद में आऊंगी, ओके, लेकिन पहले आपको एमडी को जाके उनके साथ पहले ये करना पड़ेगा कि इफ दे आर एग्री विथ यू दैट कि आप उनका प्रोडक्ट ब्रांड से ही सीधा आगे भेजो, आपको उनका कंसेंट पहले लेना पड़ेगा, तब जाके आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप ऐसे ही मार्केट से उठा के उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव देयर म्यूचुअल कंसेंट फर्स्ट, सो इट मे बी इन द एग्रीमेंट, इट मे बी इन द अदर फॉर्म्स आल्सो। तो पहले करना पड़ेगा, फिर बाद में वो आपको दे देंगे, एंड देन यू कैन फर्निश देयर सर्टिफिकेशंस। क्योंकि अगर वो ब्रांड ही आगे जा रहा है तो आपको मैन्युफैक्चर के सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे, वो आपको फर्निश करने पड़ेंगे पहले। There could be also ingredients that are specifically used, which one country may not allow and it is allowed in another country. So वो भी देखना पड़ेगा। Sometimes there are restricted ingredients. इंडिया में चल सकता है, but वो same ingredient may be banned in US or in some other country. हो सकता है, yes. That is also true. Okay. Enough for today? Yes, ma'am. Okay, Sukesh, that's good. Doing spices in domestic, what is the scope in Vietnam? जैसे मैंने बताया, वियतनाम में spices का scope है. Even not in Vietnam, Malaysia, Indonesia also you can target. And best way to identify the buyer is the same. जैसे मैंने कहा, अगर आपको online ही ढूंढना है तो you can connect to embassies, councils, chamber, and they are also helping you to give the lead. But अगर आपको lead मिलते हैं for all of you, if you are getting the leads, it is not about कि just lead mail भेजा. It is not like that. Do continuous follow, then call them also, present them, Zoom meeting लो, presentation करो, एक दूसरे के साथ रैपो बनाओ, रिलेशन बिल्डअप करो, एंड फिर आगे जाता है।
तो यहाँ से सिर्फ मेल भेजा, रिप्लाई आया नहीं आया उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक फॉलो अप करते रहो। मैम वन क्वेश्चन मैम, वियतनाम में जो आपने कहा था कि आपका कोई कांटेक्ट है ई कॉमर्स के लिए, तो एग्रो प्रोडक्ट्स में ही करेंगे या मतलब जैसे मेरा फुटवेयर है उसमें भी कर मैंने तो सकते हैं? पहले ही बताया कि एग्री हो ही नहीं सकता ना ई कॉमर्स पे, अच्छा, क्योंकि वो इट इज इन द पेरिशेबल फॉर्म। शुरुआत ही अगर एग्री से करे तो फिर आगे जाके मतलब पता नहीं वहां पे जाके और कस्टमर से पहुंचने तक वो कितना खराब होगा, सही रहेगा नहीं रहेगा, तो दैट इज द बिग रिस्क इन दैट। इट इज नॉट अ B2B। B2B होता तो डायरेक्टली कंटेनर भेजो, वो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल का आगे चलाएगा। ये B2C है, तो B2C के लिए इट इज नॉट फिजिबल अनलेस एंड अंटिल दे हैव देयर ओन वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज एंड लॉट ऑफ फैसिलिटी, तब तक नहीं होता। So now we are not targeting for the agriculture, for the B2C. सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। Non-perishable products we are just targeting for that. शेल्फ लाइफ है जैसे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फुटवेयर, तो वो शेल्फ लाइफ तो होती है उसमें, तो ये सेक्शन है। तो कुछ ऐसा मतलब उन्होंने बोला था कि ये भी हो सकता है क्या? मतलब फुटवेयर के रिगार्डिंग हो सकता है क्या? हो सकता है, we can try for that also, उसमें कोई इशू नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप हम सब सारा चेक करेंगे, मतलब नॉन पेरिशेबल को हम प्रमोट अभी कर रहे हैं, तो इसमें भी वो भी स्कोप हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। तो उनसे आपकी कब स्टार्ट होगी डीलिंग, बात कब अभी होगी? डिस्कशन में है, वही तो मैंने कहा है कि लाइक एक दिन में, 2 दिन में, महीने में ऐसे डिस्कशंस आगे नहीं चलते ना, बहुत सारी चीजें होती है, टर्म्स कंडीशंस, उनको हमारी बात मतलब माननी चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए, मार्केट का स्टडी होगा, फिर वो प्रोसीजर कैसे चलेगी, अगर एक प्रोडक्ट वहां पे रखा गया, हाउ विल बी द सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक कैसे होगा, वो सारा एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद देन आई विल आल्सो कॉन्फिडेंट, ओके फिर हम कौन सा भी प्रोडक्ट रखे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैम आपके थ्रू सप्लाई जाएगी या हम डायरेक्ट करेंगे? वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले मुझे तो टेस्ट करना पड़ेगा ना कि कैसे चल रहा है। अगर कोई रिजेक्शन पॉलिसी आई, फिर डैमेज पॉलिसी हो सकती है, तो उस केस में कैसे हैंडलिंग किया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें, बिकॉज इट्स अ फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व। तो अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो फिर वो कंप्लेंट कैसे हैंडल किया जाएगा, फिर अगर किसी ने बोला कि मुझे पैसे रीइंबर्स करो, रिटर्न करो, तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें है ना ई कॉमर्स में। तो वी नीड टू पहले वो मुझे देखनी पड़ेगी एंड देन इट विल बी सेटल कि ओके वन बाय वन हम एक एक प्रोडक्ट को वहां पे मतलब प्रमोट करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो होगा। मैं बस ये बोल रही हूँ कि इट इज इन द प्रोसेस एंड एवरी लॉट ऑफ एक्टिविटीज आई एम प्लानिंग एक्चुअली, बट उसके लिए मुझे आप सबका साथ लगेगा, एंड साथ ऐसे नहीं कि हाँ हम रेडी है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, रेडी विथ ऑल द थिंग्स, देन ओनली यू कैन टारगेट टू द मार्केट, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जी एम्बेसी आईडी ऐसे तो नहीं है, बट मतलब अगर आप गूगल भी करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे वहां पे। फिर भी मैं टीम को बोलती हूँ जितने उन्होंने निकाले होंगे दे विल शेयर। ओके, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन बचे होंगे, आई एम श्योर सबके आंसर्स में नहीं दे पाई हूँ, तो वी विल टेक वन मोर सेशन, आई विल अपडेट यू दैट डेट। JNPT visit is planned on 19th of April. So if anyone want to join, you can connect to them. हाँ yes, 19th of April को है JNPT and FTP का जो भी आपको पता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी which is going to launch in the month end of March mainly हो जाएगी. So it is very crucial. You need to understand that because government is boosting for the export and import both, mainly for the export because they want to create that $450 billion का जो ट्रेड अभी क्रॉस हुआ है उसको मतलब उनको $2000 billion तक लेना है। So 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब सब चल रहा है वो सब। So for that एक्सपोर्ट के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में विच इज गोइंग टू लॉन्च आफ्टर 8 years, जनरली वो 5 साल के बाद लॉन्च होती है, बिकॉज ऑफ द कोविड इट इज गोइंग टू लॉन्च इन द 8 years के बाद होने वाली है एंड फ्रॉम 2023 to 27 तक चलेगी वो भी, मतलब जो भी लॉन्च होगी वो 5 साल आगे चलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे अपडेशन से ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, पोस्टल एक्सपोर्ट को मतलब ये बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, इवन बेनिफिट्स भी बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। So it is for you, like if you really interested in the export in the future, you need to attend that foreign trade policy session, okay, which is happening on 4th and 5th of April. So अगर किसी को रजिस्टर करना हो तो अभी भी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो and you can register yourself there to attend that session because we are not going to share any recordings of that. Okay? Okay, Anshuman.
ओके आनंद जी, नो इश्यूज। फिर भी मैं टीम को कहती हूँ आपको कनेक्ट करने के लिए। मैम जैसे आपने एजुकेशन का स्कोप बोला, वहाँ स्टेम एजुकेशन को लेके, स्मार्ट क्लासेस को लेके, या मतलब स्किल डेवलपमेंट में जैसे आपने इंग्लिश का बोला, स्पोकन इंग्लिश पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक्सेसिबल रहती है, मतलब इजीली टॉक्स हो सकते हैं? हाँ यस, होती है। आप उसको लेके मतलब प्रमोट कर सकते हो। दूसरी बात, अभी के करंट एफटीपी में सर्विस एक्सपोर्ट को भी बहुत ज्यादा स्कोप मिलने वाला है फॉर द ई एजुकेशन एंड लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ इन द सर्विस एक्सपोर्ट, तो उसके लिए भी मतलब ये किया जा सकता है। बीच में कुछ प्लान्स थे वियतनाम के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री है और काफी वो लोग फोकस कर रहे हैं, और इवन मतलब वहाँ कंपनी रजिस्टर करने के लिए भी मतलब इजी कुछ काफी कुछ बहुत सारे प्लान्स है। दे आर इनवाइटिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। तो इजी रहता वहाँ पर सारा, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है सिंगल विंडो सिस्टम, बट मल्टीपल विंडो सिस्टम रहता है यहाँ पर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कैसा मतलब सपोर्ट करती है, या हमारे यहाँ सपोर्ट है? उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग कंट्री नाउ, तो इसीलिए मतलब वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अभी इनवाइट भी कर रहे हैं, और कोलैबोरेशंस भी बहुत सारे चल रहे हैं। या वो हो सकता है। यस, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आफ्ता इज देयर बिटवीन एशियन कंट्रीज एंड इंडिया। सो फ्री ट्रेड का मतलब बेनिफिट भी हम इंडिया टू वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया से ले सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल काइंड का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना पड़ता है, और वो जब भी आप फर्निश करोगे तब उसके अगेंस्ट आपके इंपोर्टर को 0 ड्यूटी बेनिफिट दिया जा सकता है। ओके, तो उसके लिए मैं बाद में मतलब आपको समझाऊंगी, अभी बहुत सारे लोगों के ऊपर से गया होगा वो, डोंट वरी अबाउट दैट। बस इतना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा इंडिया टू वियतनाम, एंड वी कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ओके, चलो, अच्छा लगा सारे इंडियंस को देख के यहाँ पे इतने दिनों के बाद, ऐसे कह सकती हूँ मैं। मैम त्रिवेणी मैम से कुछ हेल्प मिल सकते है मेरे प्रोडक्ट्स के लिए? हम देखेंगे, सबके लिए देखेंगे। मैंने वही कहा ना, पहले फोकस करो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मार्केट में विद एवरीथिंग। मैम त्रिवेणी मैम जो मतलब वो भी पूरा एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारे को आप country। कांटेक्ट करो डायरेक्टली, कोई बात नहीं। ओके मैम, ग्लोबल फॉर्च्यून 3 में ही है, यू कैन। ओके, क्योंकि अरे 20 दिन में अकेली घूम रही हूँ ना, तीनों कंट्रीज को अकेले ही ट्रैवल चल रहा है, तो किसी से बात करने के लिए कोई था भी नहीं वहां पे। तो जो भी थे इंग्लिश उनका मुझे नहीं समझ रहा है, मेरा उनको नहीं समझ रहा है, तो कैसे बात होगी उनके साथ? तो मैम उधर से कुछ हम लोग का सेशन लेते तो अच्छा होता, मतलब जूम पे। हाँ, अरे वो एक्चुअली टाइम का इशू था। मलेशिया 2.5 घंटे आगे ही हमसे, इंडिया तो से कोई मतलब बात नहीं मैम, हम ग्लोबल फॉर्च्यून फैमिली ऑलरेडी रेडी है। नहीं, आपके लिए ठीक था, लेकिन मेरे बहुत कम समय में बहुत सारे एक्टिविटीज मुझे करने, तो मैं तो रात के 12-2 बजे आती थी और फिर सुबह के 6 बजे फिर से निकलती थी। ओके मैडम, आपको कोई ट्रांसलेटर नहीं मिला क्या? सॉरी, यू डिड नॉट फाइंड एनी ट्रांसलेटर जो इंग्लिश और? ट्रांसलेटर मैंने हायर नहीं किया था, बट मैंने गूगल ट्रांसलेटर बहुत यूज किया वहां पे। हमने वियतनामीज में, स्पेशली वियतनाम में, मैंने गूगल ट्रांसलेटर फॉर द लैंग्वेज इंग्लिश टू वियतनामीज, वियतनामीज टू इंग्लिश, एंड फॉर द साउंड हम बोलते थे, फिर उनको दिखाते थे, फिर वो बोलते थे, हमें दिखाते थे, लाइक दैट। क्या कुछ नहीं ऐसे, मतलब ऐसे ज्यादा हुआ। क्या बोल रहे हैं? मैम ये मेरे साथ हांगकांग में हुआ था। हाँ, अरे सब बहुत सारी जगह पे वही होता है, इसीलिए लैंग्वेज इज नॉट अ बार, नेवर कंसीडर दैट। एक वर्ड भी समझ में नहीं आता, सच में नहीं आता। फिर भी साइन लैंग्वेज सब जगह पे चलती है ना, और इंडिया में कहते आंखों की भाषा सबको समझती है, वो ट्राई करो। ओके ओके, चलो मिलते हैं फिर। तब तक के लिए काम करो, एक्शन लो, सब सपने मत ले लो ना यार, इतना क्यों वो कर रहे हो? चलो मैडम, और लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, अगला ग्रुप शिपमेंट कब रहेगा मैडम? क्या क्या? अगला ग्रुप शिपमेंट कब रहेगा? हाँ, ग्रुप शिपमेंट के लिए एक्चुअली आज ही हमारे डिस्कशंस हुए थे। अगर किसी को, आप में से कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है तो यस यू कैन टेक इट, वी आर देयर। नहीं तो फिर मतलब हमारे कंपनी से भी एक चल रहा है, तो अगर वो ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। Yeah, so we will take another session for that and we will discuss about the group shipment there. ठीक है मैडम, ओके ओके, चलो, मैम, कल थैंक यू आपके सो मच। कल आपका टाइम 5 मिनट के लिए मिल जाएगा गुड ना? नाइट।